ठीक है? तो अरे दूसरा उसका एक मिनट एक तरीक एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ। दूसरा अगर मैं खोल के भी कर रही हूँ ना उसको, हाँ, ये हाँ। नहीं जहाँ पर हमारा शेयर पॉइंट है वहाँ पर, हाँ, हाँ, ठीक है? यस, यस। तो खोल के कर रही हूँ ना तो वो यूटीसी में टाइम दे रहा है। तो मैं उसको अरे तो चेंज अब मुझे पता चला कि वो यूटीसी का टाइम कौन-सा है। ओके, तो उसके लिए वो चेंज करके मतलब चेंज करके फिर अब मुझे पता चल गया कि 9 वाला 4 हम जो 9 समथिंग यूटीसी टाइम आ रहा है वो हमारा 3 बजे का है और 10 बजे का जो यूटी वो आ रहा है, वो हाँ, दूसरा टाइम है। तो अरे अगर इतना आप क आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब शेयर पॉइंट में डला है, वैसे सच बताऊँ तो मैंने नहीं देखा किस तरह से क्या पड़ा चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक बार देख लेते हैं रुकिए। मैंने ध्यान ही नहीं दी कभी। अब मुझे थोड़ा रिकॉर्डिंग रेफर करनी है। हाँ, ये देखिए, इसमें आ रहा है ना, अब इसमें तो टाइमिंग का सेम डे पे 2 चीज़ें आ गई। हाँ, अच्छा, तो अब 10 ये तो डेट हो अब गई 10 आपकी। हाँ, ये डेट हो गई, ये ठीक है। ये सुबह 9 बजे का, ये आपका 3 बजे का। नहीं, ये ये पता सही रहेगा? नहीं, ठीक है। ऐसे कर अब सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब 10 तो 27 आई होप सबको एक्सेस होगा इस रिकॉर्डिंग का। सबने चेक किया है ना? क्योंकि बाद में माँगोगे तो मेरी तरफ से नो सपोर्ट एट ऑल कि कहाँ से रिकॉर्डिंग दोगी, अब दे रहा हूँ तब ले नहीं रहे हो, अब बाद में बोलोगे तब दो तब दे दूँगा नहीं। मैं परेशान करूँगा जैसे अभी आप लोग कर रहे हो, ना चेक करके, है जी? मेरे को भी थोड़ा खुशी होनी चाहिए ना। मौके मैं नहीं छोड़ूँगा तब, याद रखना, अभी कर कहाँ लो। है? हाँ, ये एक एक इंसान जागा हमारा। अच्छा, अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक दे देता हूँ मैं। मैंने आपको ग्रुप ग्रुप पे में दिया था लिंक, ग्रुप पे भेजा था मैंने। ग्रुप में थोड़ा इसको प्रायोरिटी पे एटलीस्ट डाउनलोड नहीं करना चाहते तो अगर कुछ भी करिए एटलीस्ट इसको गो थ्रू तो करिए। किसमें पिंक क्यों लिंक? मैं कर रहा हूँ रुकिए। मैंने वैसे दिया था, ग्रुप पे भेजा है हुँ, मैंने। हुँ। जब मैंने आप सभी को एक्सेस दिया था रिकॉर्डिंग वन तभी ड्राइव मैंने स्नेहर लिंक पंडा। अच्छा, जब मैं फुल मिल गया, मैं ओपन किया। हाँ, उसमें सब कुछ दिख अच्छा, रहा है। अच्छा, हाँ, अच्छा। ठीक है, ये स्टडी रही वैसे। ठीक है, एक बार ओपन करके देख लीजिए, डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड करके मार्च देख 3, लीजिए। मार्च 4, मार्च 4, मार्च 5, मार्च 10, 11, 11 हुँ, संडे। ठीक है जी। चलिए, शुभारंभ करते हैं ट्रेनिंग का। नेक्स्ट संडे। अच्छा, अच्छा। तो मैं आप लोगों को डेटा टाइप बता रहा था। अब यहाँ पे हमारे पास बाइनरी तक आ गया। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप बताता हूँ, जो काफ़ी हेल्प करता है। अब मैं अब अभी आप यहाँ पे गए, आपने देखा इतने सारे डेटा टाइप आ रहे हैं। इसमें एक डेटा टाइप और होता है, वो आपको डेट के कॉलम पे जब जाते हो, यहाँ तो नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे जब आऊँगा, तो लास्ट में दिखेगा यूजिंग लोकेल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो क्यों? बताते हैं। बीच में स्नेहा स सॉरी संजना जी एक डेट की प्रॉब्लम दिखा रही थी। तो हम उसी को एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं स्पॉट आता हूँ। कई बार हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि एक अलग तरह की डेट्स दिख आ जाती है हमारे पास। जैसे कि अगर मैं इंडिया में बात कर लेते छोटा थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल लेके। इंडिया में क्या हम फॉर्मेट फ़ॉलो करते हैं हम पहले लगा DDMMY। हाँ, हाँ, हम डे लगाते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं मंथ, तो मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल और 2023 यही फ़ॉलो करते हैं हम लोग, राइट? 13 मई 2023 ले लिया या कह सकते हैं कि अपना 2 फरवरी 2023 ऐसे लिख लेते हैं, 23 या फिर ले लेते हैं अपना 12 अप्रैल 2022 ये ले लेते हैं। ओके कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है? हो गया? तो मैंने जब डेटा एंटर किया, मैंने कैसे एंटर किया? इंडियन फॉर्मेट में। अरे बस हो गया और कितना अबे! कितना रन करेगा? अच्छा ठीक है।
चलिए मानेगा नहीं है। अच्छा, तो हमने जब डेटा एंटर किया तो हमने एंटर किया एज इंडियन डेट फॉर्मेट, ठीक है। बट अमेरिका में अलग फॉलो होता है। अमेरिका में पहले आता है, डीडी बाद में आता है, ठीक है। ये इस तरह के हमें दो प्रॉब्लम दिखते हैं। और अगर आपके पास एसएपी से डेटा आता है तो डेटा एंटर करने का तरीका अलग होता है, मतलब डेट एंटर करने का तरीका अलग होता है। वहां पे डॉट्स में हाइफन की जगह पे डॉट्स आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में हमने देखा कि इसने बहुत अच्छी तरह से कन्वर्जन कर दिया। मैं यहाँ पे आया, मैंने डेट पे क्लिक किया और इसने बिल्कुल सही इसने कर दिया। 13 मई 2023 ले लिया। यहाँ तक कहानी सही है, सबको समझ में आ रहा होगा। मुश्किल तो है नहीं, समझ में तो आएगा ही। करेक्ट करेक्ट। अब हम यहाँ पे आते हैं। मैं यहाँ पे स्लैश की लैंग्वेज में बात करता हूँ उससे, जो नॉर्मली हमारे पास डेटा होता है। जैसे फिर से वही फॉर्मेट है अभी भी मेरे पास। ओके, डीडी मेरे पास स्टार्टिंग में है, मिडिल में मेरा है और उसके बाद 2023 है। ठीक है जी, आ गया। चेंज टाइप पे चले गए, कन्वर्जन यहाँ पे भी हो गया। ओके, अब हम इसको उल्टा करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 2005 यहाँ ले लिया, मतलब मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद डीडी लिख रहा हूँ। ऐसे ही तो चलेगा ही, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 4 यहाँ दे दिया, 12 यहाँ। अच्छा, ओके किया तो अब देखेंगे पहले वाले पे एरर मार दिया इसमें। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसको उल्टा करोगे, जैसे मैंने किया था, उसको अगर उल्टा करोगे, मतलब अगर आप अमेरिकन फॉर्मेट डालोगे पहले, तो आपके में एरर नहीं आएगा। ठीक है। अब मेरे में क्यों एरर आ रहा है वो बताता हूँ। पहले इसको फिक्स कैसे करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो हम इस पे आए। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि मैंने जब डेट में कन्वर्ट किया है, तो सिस्टम ने रीजनल सेटिंग उठा ली, उसके हिसाब से उसने फॉर्मेट मार दिया। अब मेरी रीजनल सेटिंग है इंडिया के हिसाब से, इसलिए पहले चल रहा था सही से। क्योंकि अमेरिका में 13 जो है वो मंथ नहीं होता है, वो डे होता है। बट 05 स्टार्टिंग का वो सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ शायद मैं, ज्यादा बोल, अच्छा ठीक है। अमेरिका में 05 आपका होना चाहिए और ये आपका डीडी होना चाहिए। कहानी उल्टी इसलिए हो रही है कि मेरा रीजन सेटिंग इंडिया है। अगर मुझे इसे ठीक करना है, मैं चाहता हूँ कि इसे ये 13 मई रीड करे, प्रॉपर्ली रीड करे इसको, तो मैं डिफ़ॉल्ट जो चेंज टाइप है ये वाला नहीं लगाऊँगा, उसकी जगह पे इस वाला यूज़ करूँगा। इससे अर्थ पे आता हूँ। हुँ, अरे क्या हो गया है मुझे? अच्छा, यूजिंग लोकेल कर दिया। आ गया, ओके। तो अब देखेंगे, ये ले रहा है इंग्लिश इंडिया। डेटा डेटा टाइप में हम जाके, क्योंकि हम डेट पे वर्क कर रहे हैं, हम डेट ले लेंगे। ओके। अभी कुछ सैंपल दे रहा है मेरे को, कैसा मेरा डेटा होना चाहिए। मैं अगर इसको इंग्लिश इंडिया की जगह पे इंग्लिश यूएस या कुछ और ले लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरे पे यहाँ पे चॉइस है। जैसा मेरा डेट का फॉर्मेट है, मतलब ओरिजिनली है, मैं उसी में ही चाहता हूँ कि वो पार्स हो जाए, उसी में ही डेट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं रीजन सेलेक्ट कर लूँगा। इसमें क्या होगा कि मेरे को एप्लीकेशन लेवल पे कुछ भी रीजनल सेटिंग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड मैं सिर्फ़ कॉलम के लिए ही वो काम कर दूँगा। मतलब एम कोड के अंदर ही वो काम हो जाएगा। मतलब एक हार्ड कोड हो जाएगा रीजन, जिससे सिस्टम के पास जब भी खराब डेट आती है इस तरह से, तो इस तरह से वो हैंडल कर लेगा इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं इंग्लिश। कहाँ गया? हाँ जा, हाँ, ये ले लेते हैं। ठीक है जी। तो 03 आपका मंथ हो गया, 29 आपकी क्या होते हैं डे। ओके कर देते हैं। ठीक है, तो हम इससे देख पा रहे हैं कि
अब हमारा डेट का कन्वर्जन बेटर हो रहा है जी। हाँ जी, कोई सवाल है किसी का? आसान था क्या? तो बस मुझे बस ये पूछना है कि ये सिर्फ डेट के केस में है हाँ, डेट के केस इसलिए। में, क्योंकि नंबर देखो, नंबर में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यूरोप में क्या होता है, मुझे एग्जैक्टली पूरा यूरोप का नहीं पता है, थोड़ा बहुत मुझे पता, जो मुझे पता है बता देता हूँ। जब हम काम करते थे, एक यूरोपियन क्लाइंट के लिए जब काम करते थे, तो उनके में क्या होता है, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 लिख रहा हूँ, ठीक है। जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम देखेंगे कोमा जो है यहाँ पे, ये कोमा है वो 1000 सेपरेटर की तरह यूज होता है। यूरोप में होता है उल्टा है इसका। वो क्या करते हैं, वो लिखेंगे 1.123 0 0, वो उसको उल्टा उल्टा लिखते हैं वो लोग इसको, देख रहे हैं आप। उनके लिए 1000 सेपरेटर होता है डॉट, डेसिमल होता है कोमा। किसी को नींद आ रही है क्या? किसको नींद आ रही है? बताओ, सवाल पूछेंगे उससे। साहू जी को। साहू जी को नींद आ रही है? साहू जी क्यों नींद आ रही है, सवाल पूछते हैं? नहीं नहीं, बोलो बोलो अच्छा, सवाल, डर गए? अच्छा। सवाल पूछिए। तो हमें डेटा देके ये कैसे, अगर हमारे पास ये दोनों डेटा एक्सेल में होते तो हमें हाँ कैसे हाँ, आइडेंटिफाई कर पाते कि यूरोपियन बेस्ड है, क्योंकि हमारे ये आप इंडियन बेस्ड तो हम्म, इंडियन पहला बेस्ड तो तो आपके पास, समझ गया समझ गया। पहला तरीका तो है अलाइनमेंट बता देता है, देख सकते हैं अच्छा। आप। पर कई बार इसमें ये भी होता है कि जब आपके पास जो फाइल आती है उसमें रीजनल सेटिंग ही चेंज होती है। एक्सेल में आई थिंक ऑप्शंस कहाँ है? हाँ, ये रहा। प्लस सेंटर एडवांस, ये दिखा तो था यार, ऐसे चैनल में मिल जाएगा। हाँ, सेटअप फोल्ड प्रोग्राम्स, ये क्या हुआ? ओह सॉरी, वैसे मुझे पता याद नहीं आ रही है, कहाँ कहाँ देखी थी वो। लैंग्वेज, ये रहा, लैंग्वेज प्रूफिंग। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ले रहा है, तो मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा इस पे कहाँ देखा था। तो पॉइंट मेरा इस पे यही है कि इस एप्लीकेशन जो कि एक्सेल है, एप्लीकेशन लेयर पे ही उन्होंने रीजनल सेटिंग सेट कर दी होती है। तो उसपे जब भी आपके पास वो फाइल आएगी उसमें इसका फॉर्मेट जो है ऐसे दिखेगा, तब पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। तब उस केस में आपको नॉर्मली जो पता चलता है वो पता चलेगा, या तो आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, या फिर अ, जो लोग उस डेटा पे पहले से काम करते हुए आ रहे हैं वही बता देंगे। ठीक है, यही तरीका होता है। हमें भी पहले पता नहीं था, तो हमें क्योंकि पेमेंट बनानी होती थी, तो हम इस पे कंफ्यूज होते थे, तब उन्होंने तो वो काम करते करते पता चल जाता है। अच्छा, ये ट्राई करके देखते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करके देखते हैं आज। इसको हटाया, इस पे आ गए, इसी जगह पे मैं लिखता हूँ से लेते हैं, और 1.000 कोमा 00, और ये दोनों को मैं हटा देता हूँ और डिलीट। ओके किया, चेंज टाइप ये खुद ही लगा देता है, वेरी स्मार्ट। हटा दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पे गए, यूजिंग लोकेल पे चले गए। यूजिंग लोकेल हम क्या चेंज करना चाहते हैं, हम होल नंबर नंबर को। डेसिमल चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, लोकेल ले लेते हैं यूरोप का। इंग्लिश में नंबर्स इन इंग्लिश थोड़ा अजीब सा सुनने में लगता है। हाँ जी, यूरोप की कोई कंट्री बताइए। जर्मनी ले लो। जर्मनी, हाँ जर्मनी, पोलैंड हो गया। अच्छा अच्छा, डेनमार्क, हाँ डेनमार्क भी जो ही की है, तो ओके, इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने डीके लगाया तो 1000 में कन्वर्ट हो गया, मतलब लेफ्ट साइड से राइट में चला।
है ना? सही है ना? समझ में आ रहा होगा? हम्म। चलिए, एक को समझ में आ गया, मतलब मेरा काम हो गया। पैसा वसूल। नहीं ओके। सर, सर भी आज आना चाहिए। अच्छा, पूछ लो चलिए, उनसे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद ये वाला समझने के बाद हमने डेटा टाइप भी देख लिया। अब उसके बाद आता है यूज़ फर्स्ट रो एज़ हेडर। नॉर्मली ये दिक्कत आती है जब हम फ्लैट ये वाला जो सेटिंग है, छोटा-सा ऑप्शन है, यूज़ फर्स्ट रो एज़ हेडर। इसका एक इस्तेमाल तो होता है जब हम फ्लैट फाइल के साथ काम करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल होगा कि सभी को पता है ना फ्लैट फाइल्स क्या होती हैं? हम्म। संजना जी को पता है, बाकी लोग हाँ भी नहीं हाँ सर। बता दो। नहीं पता? और कौन है जिसको नहीं पता है? साहू जी, आपको पता है? नहीं पता है तो बताइए, ताकि सवाल पूछ सकें या कुछ। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, संजना जी, आप बताइए, आपके हिसाब से फ्लैट फाइल्स क्या होती हैं? नोटपैड हो गई, सीएसवी हो गई, फ्लैट फाइल के अंदर कंसिडर होती है। ये आपने बताया था कि एक्सेल में हम्म, एक्सेल में एक्सेल एक्स के हिसाब बाद जो भी फाइल्स है वो फ्लैट फाइल में कंसिडर होती है। हम्म, हम्म। तो फ्लैट फाइल को बहुत जनरल अगर मैं बताऊं तो ऐसी फाइल जो एक्टिव नहीं होती हैं, जो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आप उनसे डेटा मांगेंगे, डेटा नहीं मिलेगा आपको। इनएक्टिव डेटा सोर्सेज होते हैं। और अगर आपको बहुत सारे पता लगाने हैं तो आप यहाँ पे फाइल पे जाइए, सेव एज पे जाइए, ब्राउज पे क्लिक करिए। उसके बाद आप ये सेव एज टाइप में देखोगे ना, ये वो सारे एक्सटेंशन हैं जो फ्लैट फाइल्स के होते हैं, जैसे एक्सएलएस, एक्सएलएसएम, एक्सेल एसपी, सीएसवी, एक्सएमएल, मतलब बहुत सारे एग्जांपल आप देख रहे हैं, मैं कितने नाम लूंगा हैं। तो सारे वो एग्जांपल है जो फ्लैट फाइल्स होते हैं। एक्सेल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फ्लैट फाइल का, सीएसवी बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो अगर आपका डेटा इनमें से किसी एक सोर्स से आ रहा है तो उस केस में ये फर्स्ट रो एज हेडर सिस्टम या तो खुद लगा देगा या आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल और बताते हैं आपको। उसके लिए उसके लिए सीएसवी कहाँ है मेरे पास? अच्छा, इस पे मिलेगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है मेरे पास, टीएक्सटी। ठीक है, दिख रही होगी आप लोगों को? नहीं दिख रही है तो हम बड़ा कर देते हैं। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इससे बड़ा नहीं करते तो ज्यादा हो जाएगा। हम न्यू सोर्स पे गए, टेक्स्ट स्लैश सीएसवी पे क्लिक किया, 2020 की टीएक्सटी को पकड़ा। अब थोड़ा घूमेगा, घूम घूम घूम, और पकड़ लिया इसने। यहाँ पे इसने हेडर पकड़ लिया है, वेरी स्मार्ट। पर कई बार होता है वो हेडर नहीं पकड़ पाता है। अब देख सकते हैं सोर्स पे जब क्लिक करें तो इसमें आप देखेंगे इसने हेडर नहीं पकड़ा था। यहाँ पे हेडर को इसने ऐसा रिकॉर्ड लिया था। फिर सिस्टम ने एक स्टेप लगाया अपनी तरफ से, यही वाला, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सोर्स पे इसने डेटा ऐसे पकड़ा, फिर हम ये वाले स्टेप पे क्लिक करते हैं और फर्स्ट रो एज हेडर को ओके कर देते हैं। तो पहला जो रिकॉर्ड हुआ, जो रिकॉर्ड था, उसको ये हेडर बना देता है और बाकी एक चेंज टाइप खुद लगा देता है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाता है यहाँ पे। ये कब इग्नोर करना है वो आके बताएंगे। हाँ जी, क्या आपको कोई सवाल है? अच्छा, नहीं सवाल है, गुड। और कभी-कभी ऐसा भी होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ डेटा ऐसा आएगा जिसमें जो पहला रिकॉर्ड है, वो हेडर नहीं होता, वो रिकॉर्ड ही होता है, हेडर होता नहीं वहाँ पे, ठीक है? तो उस केस में क्या दिमाग लगाएँ कि जो पहला रिकॉर्ड जो सिस्टम ने हेडर बना लिया है, उसको उल्टा करना है, हेडर को रिकॉर्ड बनाना है। उस केस में आप इसी वाले स्टेप में अगर आते हो तो नीचे देखोगे, हेडर को फर्स्ट रो बना दो, यूज़ करो हेडर एज़ फर्स्ट रो। इसके भी सैंपल देखेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन में। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके अलावा अब नेक्स्ट आता है रिप्लेस वैल्यूज़। रिप्लेस वैल्यूज़, ये तो सुनने में बड़ा आसान सा है। अरे भाई, एंड कॉलम को रिप्लेस। सेलेक्ट करें। हाँ जी, हाँ, रिप्लेस वैल्यू मतलब। हाँ, बहुत आसान सा है। कॉलम सेलेक्ट करें, रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करें और भाई जिस वैल्यू को ढूँढना है वो बता दो। जैसे कि मुझे ढूँढना है बेलन,
और बेलन को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ आयरन से। मेलेंटो। आयरन से रिप्लेस कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया रिप्लेस। हाउ इजी इट इज, राइट? अच्छा, ठीक है, आसान है ये भी। अगला देखते हैं। यहाँ तक समझ में आएगा? बड़ी अच्छी-अच्छी कहानी है यहाँ तक। फिर चले आते हैं। तो यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देख ली। स्प्लिट डेटा हेडर डिमोशन तक। हाँ, एक प्रमोशन के हेडर को अगर आपने फर्स्ट रिकॉर्ड को हेडर बना दिया, उसे प्रमोशन कहते हैं, और अगर आपने उसका उल्टा किया तो उसे डिमोशन कहते हैं। प्रमोशन एंड डिमोशन में। अच्छा, अब आते हैं हम बढ़िया टॉपिक पे, मर्ज क्वेरीज। अच्छा, उसके लिए हम यहाँ चले गए, इसको बंद कर देते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारी ऑर्डर्स की टेबल है। ऑर्डर्स की टेबल में हमारे पास ये पीपल की इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब सेल्स पर्सन के नाम नहीं है। अगर मुझे ये नाम यहाँ पे चाहिए, इस टेबल में चाहिए, एक अलग से कॉलम में सेल्स पर्सन का एक कॉलम चाहिए, तो बहुत ही आसान शब्द में कहूँ तो हम एक तरह से हम लुकअप करना चाहते हैं, है ना? तो लुकअप करने के लिए हम यूज़ करेंगे मर्ज, मतलब डेटा को मर्ज कर देते हैं। अच्छा, तो मर्ज कह लीजिए, लुकअप कह लीजिए, जॉइन कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है? मर्ज, जॉइन, लुकअप एक ही बात है, ठीक है जी? अब उसे करने के लिए हमारे पास मर्ज पे क्लिक करिए आप, मर्ज पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको वो कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके बेस पे आप लुकअप करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा कॉलम जो आपके दोनों टेबल में एग्ज़िस्ट करता है। अगर आप कोई ऐसा कॉलम ले लेंगे जो दोनों टेबल में एग्ज़िस्ट नहीं करता हो तो कैसे करेगा वो? ढूँढेगा कैसे? ढूँढने के लिए कोई तो पैरामीटर हो, कोई तो कंडीशन हो, जिसके बेस पे ढूँढेंगे। तो हमने पहली टेबल ऊपर आ गई हमारी, राइट पे चले गए, रीजन पे आ गए। अच्छा, 1 मिनट। हुँ, ओके, मैं वापस आ गया हूँ। ओके, तो मर्ज करने के लिए जैसे मैंने बताया कि 2 टेबल में जब हम मर्ज करते हैं, तो हमें एक या एक से ज़्यादा कॉलम ऐसे चाहिए होते हैं, जिसके बेस पे मैं चीज़ें ढूँढ सकूँ, फाइंड कर सकूँ। तो रीजन लिया आपने पहले और उसके बेस पे हमने पीपल के टेबल में चले गए। तो अब देख सकते हैं रीजन यहाँ पे भी है और रीजन यहाँ पे भी है। एक चीज़ हमेशा मेक श्योर करनी है, कॉलम का नेम डिफरेंट हो सकता है। हमारा टारगेट है ऐसा कॉलम जिसके अंडरलाइंग डेटा मैच करते हो। जैसे यहाँ पे रीजन है, तो यहाँ पे लिखा होगा कि एरिया लिखा हो, कुछ भी हो सकता है। तो कॉलम के नेम से नहीं जाना है, हमेशा ये देखना है कि उसके अंडर जो वैल्यू है, क्या वो मैच कर रही है? जैसे वेस्ट है, ईस्ट है, साउथ है, सेंट्रल है, सब इस टेबल में है। मुझे हेडर से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ़ डेटा से मतलब होना चाहिए। अगर दोनों कॉलम में डेटा है, मतलब मैच करता हुआ डेटा है, तो मतलब लुकअप लगाया जा सकता है। बट बट अगर डेटा ही अलग हो, कॉलम के नेम सेम हो, तो कुछ नहीं हो सकता, लुकअप लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे, कुछ नहीं आएगा। तो हमने लुकअप लगाया, मतलब सीधा कॉलम कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है और ओके कर देना है, कर दिया। उसके बाद अब आपको
चॉइस करनी है कि आप कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पे एक्सपैंड पे क्लिक करो। आपकी जो सेकंड टेबल थी पर्सन की, उसमें से आपने पर्सन को सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप कर दोगे तो आपके पास वो बंदे आ जाएंगे, तो सेल्स पर्सन आए, सॉर्टेड। आसान है। क्या किसी का कोई सवाल है? नहीं, आसान है। ये आसान तो होता है, बट अभी इस केस में ये तो 1 to 1 के केस में सही रहता है, या 1 to many के केस में सही रहता है, बट ये जब फंस जाता है जब मैनी टू मैनी का रिलेशन आ जाता है। हाँ, ये बात तो सही कही। अच्छा, ठीक है, आगे देखते हैं इसको। ओके, अब यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे क्या था, ये बड़ा स्मूथ चल गया, बहुत ही स्मूथ चल गया। पर अगर मैं इसको थोड़ा सा कहानी उल्टी कर देता हूँ, उल्टी एज एन, यहाँ पे आपने देखा, यहाँ साउथ था, सिस्टम ने साउथ को यहाँ ढूंढा, मतलब इसको देखा, उसके बाद पीपल की टेबल पे गया, देखा साउथ कहाँ पे है, उसने देखा साउथ 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 यहाँ मिल गया, उसके सामने कैसेंड्रा आ रही थी, कैसेंड्रा को उठाया और ऑर्डर्स की टेबल पे डाल दिया। सीधा सीधा था, हर रिकॉर्ड में अगर उसने से ऐसे ही किया, हाँ हर रिकॉर्ड में उसने यही किया। रीजन देखा, उसके बाद रीजन पकड़ा, पीपल की टेबल में गया, रीजन को ढूंढा, उसके सामने पर्सन का नाम देखा, उठाया और ऑर्डर्स की टेबल में डाल दिया। सीधा सीधा काम है, ज्यादा सरदर्दी नहीं। कहानी को अगर उल्टा करें, अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे ये जानना है कि इस सेल्स पर्सन ने जो जो भी आ रहे हैं उन्होंने कितनी सेल करी है, अगर मुझे ये जानना हो तो पावर क्वेरी में ही जानना है, तो कैसे करेंगे? तो अब कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अब क्योंकि अब होगा कि एना जो है वो बिलोंग करती है वेस्ट से, ठीक है? ऑर्डर्स की टेबल में आते हैं और अगर हम ढूंढे, इसको हटा देता हूँ, अगर हम वेस्ट ढूंढे तो हमें एक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, हमें मिलेंगे बहुत सारे रिकॉर्ड। ये देखिए, ये बहुत सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे, सारे वेस्ट के। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई, इतने सारे रिकॉर्ड में से उठकर पीपल की टेबल में क्या आएगा, कौन सा आएगा, कौन सी सेल आएगी पीपल की टेबल में? प्रॉब्लम, राइट? यहाँ तो एक था तो आसान हो गया, उठाया डाल दिया। अब यहाँ तो इतने सारे हैं, अब इतने सारे में से कैसे डालेगा? प्रॉब्लम, राइट? तो हमने सिचुएशन को घुमाया, उल्टा किया। मर्ज यहाँ पे भी चलेगा, मर्ज यहाँ पे भी चलेगा, बट आप रिजल्ट क्या चाहते हो वो लाना मुश्किल है। तो आपको यहाँ पे अपने रिजल्ट को लेके क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड अगर रिजल्ट में मिलेंगे तो आपको उसका करना क्या है, राइट? क्या आपको इतने सारे रिकॉर्ड जो आए वेस्ट के अंदर, इन सबका सम देखना है तो सम आ जाएगा, क्या काउंट देखना है, काउंट आ जाएगा, या आपको कुछ और चाहिए, राइट? आपको चाहिए डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ ऑर्डर आईडीज या डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडीज, राइट? कुछ भी हो सकता है। या आप ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो सेल्स पर्सन है, कैसेंड्रा है, वो किस कैटेगरी में सेल करती है, उन कैटेगरी के नाम चाहिए। वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मर्ज पे चले गए, यहाँ पे अपने पीपल की टेबल ले ली, ऑर्डर्स की टेबल ले ली, ठीक है? ये रीजन यहाँ पकड़ा और यहाँ चले गए, यहाँ पे भी रीजन पकड़ा, ऑर्डर पे चले जाते हैं, मैच कर गया, ओके किया इसको। ओके अब फिर से टेबल रिटर्न करेगा, बट अब ये करेगा तो क्या देगा इतने सारे में से? सारे डाटा मल्टीपल हर एक। हाँ, अगर मैं इसको ना बताऊं कि करना क्या है, तो ये पूछेगा मुझसे कि आपको इतने सारे कॉलम में से क्या चाहिए, राइट? और और मैं सिर्फ सेल प्राइस ले लो, देखते हैं सेल्स हाँ, सेल प्राइस ले लेते हैं, मैं सेल प्राइस ले लेता हूँ। देखते हैं। तो ये मल्टीपल सम रो है नहीं जैसे। करेगा, सम नहीं करेगा, हाँ ये मल्टीपल रो सारे है। रिकॉर्ड दे दे, सारे रिकॉर्ड दे देगा। हम्म प्रॉब्लम, हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हम्म। राइट? हम क्या करते हैं, हमें एक वापस चले जाए। सिंगल अमाउंट चाहिए था, टोटल हमें अमाउंट। चाहिए, हमें या तो काउंट दीजिए या सम दीजिए या कुछ जो कुछ और चाहिए तो उसके बारे में बताते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, फिर से एक्सपैंड करते हैं,
हम इसे डीसेलेक्ट करते हैं। हमें यहाँ से तो कुछ नहीं चाहिए, हम कहते हैं एक्सपैंड मत करो, एग्रीगेट कर दो। एक्सपैंड मत करो, एग्रीगेट तो कर सकते हो। अच्छा, अब एग्रीगेट कर देंगे तो सारी वैल्यू नहीं देगा, उसको जोड़ देगा, सम कर देगा। सम ऑफ तो हम सेल्स। कहते हैं सम ऑफ सेल दे दो जी हमें, वो ही कर देगा। उसके लिए कोई नौटंकी नहीं, बिल्कुल टच टच काम करके दे देगा हमें। ठीक है, अब आप कहोगे यार इन पे क्यों नहीं आया, राइट? क्वेश्चन आएगा, किस किस का क्वेश्चन है ये? कुछ सब तो मेरा भी है। ये जिसने ढंग से फॉलो नहीं किया ना, उसी का क्वेश्चन है बस। ये हाँ जी, किसका नहीं है मुझे बताओ। कुछ संजय जी, क्वेश्चन है आपको कि भाई वेस्ट का ही क्यों आया, बाकी का क्यों नहीं आया? एक सेकंड। मैंने अभी दिखाया भी था कि वेस्ट का क्यों आ रहा है। अगर फॉलो नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं ऑर्डर्स की आपने टेबल पे ओनली मैंने वेस्ट वेस्ट सेलेक्ट कर रखा ओनली। करेक्ट यहाँ पे वेस्ट का फिल्टर लगा दिया था, इस वजह से वहां पे वेस्ट का ही आ रहा था। अब नहीं आएगा, आगे ना, हाँ आसान है, हाँ आसान है ना, बस यही है, यही कहानी है। अगर आपको सम नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आप सम की जगह पे काउंट ले लीजिए, यहाँ पे काउंट भी आ रहा है। आप काउंट ऑर्डर आईडी, काउंट एनीथिंग जो भी चाहिए आपको ले सकते हैं। और अगर हम इसमें कस्टम चाहिए तो? कस्टम बोले तो क्या? मतलब अगर ऐसे तो ऐसे होता नहीं है, सम ऑफ सेल्स की जगह काउंट ऑफ वैसे नहीं होता है, बट मैं ऐसा पूछ रही हूँ, एक सिनेरियो पूछ रही हूँ, कितनी सेल्स हुई हैं, काउंट चाहिए एक तरीके से, सेल्स का हम्म, काउंट चाहिए। वैसे होता नहीं, चलिए सेल्स का काउंट सब चलिए नहीं एक होता, काम, बट मैं हाँ चलिए मैं ये पूछ रही हूँ। एक कस्टम सिनेरियो में बता देता हूँ, ठीक है? अब आपको, आप चाहते हो, जैसे मैंने भी छोटा सिनेरियो पूछा कि कैसेंड्रा हो गई या एना हो गई, चक हो गया, राइट? ये कौन-कौन से सेगमेंट में सामान बेचते हैं, या हम्म कौन-कौन सी सिटी में सामान बेचते हैं, है ना? क्वेश्चन तो आ सकता है, आड़ा-टेढ़ा ही सही आ सकता है भई, राइट? तो उसके लिए पहले वही जो मैंने आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ग्रुप बाय में दिखाया था एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन का, कि हमें पहले इसको ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप कुछ एक्स्ट्रा माँग रहे हो, तब आपको एम क्वेरी काम आएगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पता लगाना है कि यार ये बंदे जो हैं, ये कौन-कौन से सेगमेंट में सामान बेचते हैं, राइट? कंज़्यूमर हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकता है। तो उसके लिए पहले इस पूरे टेबल में से मुझे सेगमेंट बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर डिस्टिंक्ट मारना पड़ेगा इसके ऊपर, राइट? उसके बाद फिर इसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। अ, दिखा सकते हैं वैसे चाहें तो, हैं? देखना है क्या? ये छोड़ दें? दिखाओ बोलोगे सर। तो दिखा दो। अच्छा, दिखा देते हैं, चलो, एक ने बोला, कला कला दिखाने का टाइम। अच्छा, उसके लिए मैं ऐड ऐड कॉलम कर लेता हूँ, कस्टम में चले जाता हूँ। ओके, टेबल डॉट सेलेक्ट ले लेते हैं, सेलेक्ट कॉलम्स। जब भी मैं टैब मारता हूँ तो ये अननेसेसरी खुद अपनी तरफ से ऐड कर देता है। तो ऑर्डर्स जो कि मेरी टेबल है, अब द कॉलम जो टेबल कंटेन करती है, मैं वो पास कर दूंगा। सेगमेंट जो मेरे कॉलम का नाम है, वो मैंने पास कर दिया, ओके कर दिया। अब एक टेबल आ गई मेरे पास, सारी वैल्यूज। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि बार बार आप ऐड कॉलम करें, ये जरूरी नहीं है। आप एक ही एम क्वेरी में मल्टीपल फंक्शन डाल सकते हैं। अब टेबल डॉट डिस्टिंक्ट इसके ऊपर मार दो, ऐसे कर दो, ये भी कर सकते हो आप। ये देखिए डुप्लीकेट हट जाएंगे आपके यहाँ पे, हट गया ना, राइट? ये कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या? नहीं नहीं चलिए, सही। अब मैं चाहता हूँ ये सारी जो वैल्यू जो दिख रही है मुझे, वो यहाँ पे कोमा सेपरेटेड आ जाए। जो वैल्यू मेरे को यहाँ दिख रही है, वो कोमा सेपरेटेड यहाँ पे छप जाए, ज्यादा सही रहेगा, सही रहेगा वो। हम्म अच्छा, तो उसके लिए पहले पता लगाना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। तो हम फिर से क्वेरी पे आ गए अपनी। अब मैं आपको वो धीरे-धीरे वो तरीके बता रहा हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। इससे ये होता है कि आपको फंक्शन रटने नहीं पड़ते, ठीक है? क्योंकि होता है कि हम भूल जाते हैं, हम कई बार ये भूल जाते हैं कि यार अपर केस कहाँ लगेगा,
क्या उसकी आर्ग्यूमेंट्स है, ये सब पता याद नहीं रहता है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को कंबाइन करना है, एक तरह से कॉन्कैटिनेट करना है। तो पहले हम कॉन्कैटिनेट से जुड़ा हुआ कुछ देखते हैं, कुछ है हमारे पास कॉन्कैटिनेट, नहीं कॉन्कैटिनेट से जुड़ा तो कुछ नहीं है, कंबाइन से जुड़ा हुआ कुछ हो तो हम देख सकते हैं लिस्ट आ रहा है, टेक्स्ट डॉट कंबाइन आ गया, लिस्ट डॉट कंबाइन आ गया, टेबल डॉट कंबाइन आ गया। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या निकलता है इससे। अगर मैं टेक्स्ट डॉट कंबाइन देखता हूँ तो पहले कोई भी फंक्शन चूज करने से पहले देखो कि वो आर्ग्यूमेंट क्या लेता है, मतलब एक्सेप्ट क्या करेगा और रिजल्ट क्या देगा। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब जैसे देख सकते हैं कि टेक्स्ट डॉट कंबाइन ये दो टेक्स्ट लेगा, जैसे यहाँ पे है, और ये दो टेक्स्ट है, ये लिस्ट के फॉर्म में से सप्लाई हो रहे हैं, करली ब्रेसेस बता रहे हैं कि लिस्ट के फॉर्म में सप्लाई हुए, और इवेंचुअली इसने उसको जोड़ दिया। बढ़िया। अच्छा, और नीचे देखते हैं, अगर आप कोमा लगाना चाहते हैं सेम कंडीशन में, पहले आप लिस्ट अप्लाई करिए, लिस्ट ऑफ टेक्स्ट वैल्यूज, एंड देन आप इन्वर्टेड कोटेशन में इस तरह से अप्लाई कर दें। मतलब ये हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है। पर दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमारे पास टेबल है। हमारे पास लिस्ट नहीं है, हमारे पास टेबल है। तो मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था जिससे आप एक कॉलम को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या किसी को याद है वो तरीका? क्या? दोबारा बोलता हूँ। अच्छा एक मिनट, अगर आपने फॉलो नहीं किया दोबारा बात करते हैं इस पे। हमने ये देखा तो टेक्स्ट डॉट कंबाइन है, ये हमारी कंडीशन को पूरा कर रहा है, हमें रिजल्ट लाने में हेल्प कर रहा है। बट ये कहता है दो टेक्स्ट अगर आप मुझे देते हो मैं उसे कंबाइन कर दूंगा, पर कंडीशन ये है कि वो दोनों टेक्स्ट एक लिस्ट के फॉर्म में मुझे मिलने चाहिए। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, अब पता कैसे चला मुझे एक लिस्ट के फॉर्म में मिलने चाहिए? अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, कर्ली ये ब्रेसेस जो लगे हैं। यस, यही तो बिल्डिंग ब्लॉक में सिखाया था आप लोगों को, ताकि आप समझ पाएं क्या मांगा जाता है। कर्ली ब्रेस बता रहे हैं कि ये जो दो टेक्स्ट हैं ये एक लिस्ट में सप्लाई किए गए हैं इसको, मतलब ये टेबल तभी चल पाएगा जब आप इसको लिस्ट दोगे, तभी चलूंगा, अदरवाइज नो 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 नहीं चलूंगा मैं। ठीक है, चलिए, अब फॉर्मूला मिल गया, पर दिक्कत क्या है, लिस्ट चाहिए देने के लिए। पर रिटर्न्स की जब पेपर के टेबल में आते हैं तो मिल तो टेबल रही है। तो क्वेश्चन इज, मैंने आप लोगों को तरीका बताया था जिससे आप कॉलम को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू लिस्ट। क्या है वो तरीका? कौन बताना चाहेगा? या किसी को नहीं मालूम, भूल गए हैं आप लोग? कॉलम को लिस्ट में कन्वर्ट कर। अरे बहुत एक छोटा सा कमाल की तरीका था, आप लोगों ने मैंने आप लोगों से प्रैक्टिस भी कराई थी इसकी। टेबल टू लिस्ट नहीं। फंक्शन भी है वैसे, तो फंक्शन में नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, फिर इसके आगे वो एक सर इसके ब्लैंक वाले ब्लैंक वाली नहीं, में हाँ इसके आगे हम लोग है ना वो लिख देंगे टेप कस्टम का नाम और उसको ब्रैकेट्स में दे देंगे, फिर वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट ओके, के आगे हम लोग लिख देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पर, यहाँ पर हाँ एंड में जाके स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट लगा के और उसमें हम दे देंगे जिसका भी कॉलम का नाम नाम, में। कॉलम का नाम पास कर देंगे, हाँ तो ये ये आ जाएगा। उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। हम्म ये बन गई लिस्ट। ये देखिए, ये लिस्ट दिख रही है आपको, चीज वही है। अब हमारे पास क्या रह गया, वो फंक्शन लगाना है, तो हम इसके ऊपर ही लगा देते हैं। अलग से कॉलम क्यों बनाए, एक ही में काम कर देते हैं। तो टेक्स्ट डॉट कंबाइन, फिर एंड में चले जाते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ओके कर देते हैं, और वोला आ गया। बट कोमा भी चाहिए साथ में, तो बस एक कंडीशन और रह गई है, यहाँ पे कोमा लगाइए, कोटेशंस के अंदर कोमा इस पे दे दीजिए, और झकास, ये हो गया, ये हो गया। हाँ जी, अब बताएं किसको नहीं समझ में आया, या किसको समझ में आया है, किसको अच्छा लगा देख के वो भी बताएं। मुझे पहले ये आ बताएं किसको लगा अच्छा देख के। मुझे अरे चलो, एक को तो पसंद आया। ये राकेश जी फिर म्यूट पे हैं आज। अरे यार, क्या है यार, नहीं सर, मुझे भी अच्छा लगा। तो टेक्स्ट में क्यों बता रहे हैं आप?
शब्दों का प्रयोग करें। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रतीक जी, कमल जी और साहू जी बताइए, कोई दिक्कत है समझने में? धीरे-धीरे आप लोगों को एडवांस भी सिखा रहा हूँ मैं, धीरे-धीरे, थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे फ्लेवर दे रहा हूँ। अरे! अब आवाज़ मर्ज नहीं आप आई। आगे भी करवाएंगे ट्रांसफॉर्म में मर्ज और मर्ज एक वो जो वीलुकअप आगे भी करवाएंगे? हाँ, हाँ, अरे बहुत जगह इस्तेमाल होगा ये। ये आपको थोड़े-थोड़े फ्लेवर जो दे रहा हूँ मैं, इस ये बहुत काम की चीज़ें हैं ये। आपको एक मतलब सब टेबल में से डेटा कैसे लाना है, उसको कैसे अच्छा ट्रांसफ़ॉर्म करना है। हाँ जी। अच्छा, जब मर्ज हम करते हैं, हाँ, जैसे हाँ। हमने एक ऑर्डर पीपल टेबल से मर्ज किया ऑर्डर टेबल को, ओके? यस, यस। तो ऑर्डर टेबल का जो लास्ट चेंजेस है, वही चेंजेस ही पिक करेगा वो? हाँ, वही जितने राइट। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, बिल्कुल सही बात मत है। अगर मैं मतलब इस टेबल के बाहर निकल जाऊँ अगर और किसी और टेबल में जाऊँ तो मतलब कहने का मतलब है अगर हम रेफ़रेंस भी कर रहे हैं या रेफ़र करते हैं कभी भी, तो हमेशा लास्ट जो स्टेप होता है वही फ़ॉलो होगा। मिड का स्टेप तो कभी नहीं आता आगे। विथिन अ टेबल क्वेरी या विथिन अ क्वेरी आप स्टेप में प्ले कर सकते हो। बट बट अगर आप उस क्वेरी के बाहर चले जाते हो, राइट? तब आप प्रीवियस क्वेरी को कि कोई भी स्टेप को उठा के आगे पास नहीं कर सकते किसी टेबल में या किसी दूसरी क्वेरी में। वो हमेशा लास्ट स्टेप ही होता है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो लास्ट चलिए। टेब इसमें अभी ऑर्डर टेबल में जो टेबल है, तो उसमें कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ चेंजेस हुआ नहीं? चलिए एक होमवर्क दे देता हूँ मैं आप लोगों को, सो दैट आप ये प्रैक्टिस भी कर लें, अपना भी फ़ायदा हो जाएगा। ओह! ये तो कर दिया। चलिए, हाँ, अब आप लोगों को मुझे देना है माउस पे चला जाता हूँ। ऑर्डर्स, रीजन, रीजन, ओके, ठीक है। अरे! इतना टाइम लेगा यार, इतना तो बड़ा डेटा नहीं है। ओह! कभी-कभी करता है परेशान। चलो कोई बात नहीं, यहीं से दिखा देते हैं। यहाँ तो नहीं है। अरे बस यार हो गया, काहे परेशान कर रहे हैं? ओके, तो आप लोग मेरे को दे ओह! चलिए बहुत बढ़िया। हुँ। थोड़ा ट्रिकी देना चाहता हूँ ताकि थोड़ा लगे। हुँ, कैसे बनाएँ ट्रिकी इस चीज़ को? वही चल जाए तो वो ट्रिकी बन जाएगा बस नौटंकी कर रहा है बस ये। अरे वाह! क्या बात है। ये देखिए ट्रिक बताते हैं आपको। मान जा दोस्त। अगर आप कर गए तो फिर मज़ा आ जाएगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ए एटलीस्ट एफर्ट तो दिखेंगे। देखिए, मेरे को क्या चाहिए, आप देख सकते हैं मेरे को ना इस डेट कॉलम का यूज़ नहीं करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन डेट के कॉलम को आपको यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल टच नहीं करना है। उसकी जगह पे आप करेंगे ऑर्डर आईडी लेंगे, ठीक है? हर सेल्समैन के हिसाब से हर सेल्समैन के हिसाब से उसने कितने ऑर्डर उसने कितने ऑर्डर प्लेस सॉरी उसको कितने ऑर्डर मिले हैं, मतलब उसने कितनी सेल कराई है, वो ऑर्डर आईडी से पता चल जाएगा। मुझे काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी चाहिए, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी चाहिए, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2016 को बिलॉन्ग करती है और वो 16 आपको यहीं से मिलेगा। आपको इसको और इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ईयर निकालने के लिए। दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पे मेरे को सेल्समैन दिख रहे हैं, ठीक है? सेल्समैन हर से मतलब ईच फॉर ईच सेल्स पर्सन
here I want to know how many orders he generated for year 2016. ठीक है? हो जाएगा सर। नहीं, रुकिए, बट यहाँ पे एक चीज मेक श्योर करनी है कि आप ऑर्डर डेट और शिप डेट में से ईयर नहीं समझ लेंगे। रही मैं कैसे होगा वो भी समझ रही। ऐसा गुड गुड। अच्छा, किसी को समझने में दिक्कत है तो कृपया आगे आए, बताएं। अच्छा, आज वोकल कम है लोग। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। कमल जी बताइए, समझ में आया तो सवाल क्या है वो बताएं। और सर मैं करके दिखाऊंगा बाद में, पहले आप नहीं, सवाल क्या है वो बताइए, आंसर सवाल नहीं ये पूछ है रहा कि आपसे। पर्सन की जो भी पर्सन है उसके कस्टमर आईडी जो है 2016 का, वो हाँ, उसका वो सेल्स निकाल के देंगे। नहीं, गलत गलत है, सवाल ये नहीं है। सवाल क्या है? सर सुना नहीं जैसे। सुना नहीं, मैं पूछ रहा हूं तो बताया भी नहीं। साहू जी, सवाल क्या है? सवाल है कि 2016 में हर एक सेल्समैन ने कितने ऑर्डर जनरेट किए। अच्छा, ओके ओके। और हाँ सिर्फ और मतलब उसके यहाँ 2 कॉलम को मतलब जब वो निकालेंगे शिप हाँ, डेट यस, और ऑर्डर डेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बिना करेक्ट। हम लोग डेटा निकालना है। हाँ, और वो तो कैसे निकाल सकते हैं जब दो डेट को कंसिडर नहीं करेंगे तो? और कोई डेटा होगा, मैं देखता हूँ डेटा उस टेबल में और क्या क्या है। अरे है ना, ऑर्डर आईडी में ही ईयर लिखा हुआ है बीच में। हम वही देख रहे हैं। हाँ ये ऑर्डर आईडी अच्छा में अच्छा। है। हाँ, स्प्लिट अगर कॉलम का अगर यूज करेंगे इसमें। तो अब इसमें एक कंडीशन और ऐड करूंगा मैं, ताकि आपके लिए ये और थोड़ा नाइटमेयर बने। अब देखेंगे यहाँ पे तो डेट है, पर इन दोनों कॉलम को आप इस्तेमाल टच ही नहीं करेंगे, यूज में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ऑर्डर आईडी में से आपको इस ईयर को बाहर निकालना है। कैसे निकालोगे वो आपको देखना है। और फिर उसके बाद काउंट ऑफ ऑर्डर निकालेंगे, जहां पे काउंट ऑफ ऑर्डर होने चाहिए सिर्फ 2016 के। ठीक है? और उसके बाद हर सेल्समैन के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेल्समैन ने 2016 में इतने ऑर्डर जनरेट किए। काउंट ऑफ ऑर्डर डिस्टिंक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, योर चॉइस। अगर कर दे तो बहुत अच्छा, वो तो बहुत बेटर हो जाएगा, अदरवाइज नो इश्यूज। ठीक है? अब इसको नाइटमेयर बनाते हैं। आप कोई भी काम ऑर्डर्स टेबल पे नहीं करोगे, सारा काम पीपल टेबल पे ही होना चाहिए। सारा काम यहाँ होना चाहिए, ऑर्डर्स टेबल में नहीं करेंगे आप। दोबारा बोलता हूँ, इस टेबल पे कुछ नहीं करोगे आप, ये जैसी है वैसी ही बरकरार रहेगी। कोई स्टेप मुझे यहाँ नहीं दिखना चाहिए। सारा काम होना चाहिए पीपल टेबल पे, है ना? बढ़िया ना नाइटमेयर? कैसे करेंगे ये यार? ये यहाँ था लाएंगे ये कैसे? था चाहिए। ये लाएंगे कैसे? स्प्लिट कैसे करेंगे उसको? क्या से दोबारा समझो, स्प्लिट ये करके ठीक है, क्या क्या लेना है। मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन का काम आप करने वाले हैं, सर जो ग्रुप भी। बाय के थ्रू। अरे सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए प्लीज। आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप पीपल के टेबल में ही करेंगे। आप ऑर्डर्स की टेबल में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे। जैसे आपने भी सोचा होगा, यार ऐसे ना ऐसा करेंगे, स्प्लिट कर देंगे इसको। ईयर बाहर आ ये जाएगा, कॉलम एक में नया सिर्फ ईयर कॉलम रख मिल देंगे। जाएगा, उस पर फिर फिल्टर मार देंगे, 2016 बाहर आ जाएगा। उसके बाद उस पर आराम से अपना मर्ज मार के यहाँ से उठा लेंगे। वेरी वेरी इजी, है ना? ये और सोचा क्या। होगा, तो एक बहुत काम आसान कर सकते लगा। हैं, पीपल टेबल में मर्ज करके वो ऑर्डर मतलब आईडी को यहाँ लाएंगे, जो भी आपको करना है फिर ना, स्प्लिट वो करेंगे। आपको ये सब टेबल का इस्तेमाल करके करना है। सब टेबल का, क्योंकि आप जैसी मर्ज मारोगे, जैसे आप मर्ज मारोगे तो सब टेबल आएगी। अब सब टेबल, सबका सारा काम सब टेबल के अंदर है। वहां पे आप स्प्लिट नहीं मार सकते आसानी से, है ना? तो उसको उसके उसको करने के लिए आपको फिर चाहिए फंक्शन क्या यूज होगा। फिर आप उसके लिए यहाँ पे जाओगे, एफर्ट लग, अरे क्या हो गया इसको आज? देखो कितना परेशान कर रहा है, देखो। अरे दोस्त, क्या करूं मैं इसका? अरे क्यों तेरे, देखो यार, ये थोड़ा करता है कभी कभी परेशान, ज्यादा ही लला हो रहा है ये। हाँ,
चलिए, तो फाइल ओपन हो रही है। आप लोग के सवाल बताएं, क्या सवाल है? क्या किसी का कोई सवाल है? अरे साहू जी, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैंने कहा ना वही, जो पीपुल टेबल में हम लोग पीपुल टेबल में जैसे हमने किया ना अभी एक, यस जो यस। सेगमेंट को हम पीपुल टेबल में लाए, मतलब एक कॉलम लाए, फिर इसको वही जो कस्टम कॉलम के थ्रू हमने उसको कमा कमा देके एक ही सेल में रखे। तो सेम ऐसे कुछ करना पड़ेगा हाँ हाँ, पहले। मुझे सिर्फ काउंट दे दीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत है। मैं आपसे अलग से कुछ मांग नहीं रहा हूँ। काउंट बहुत आसान सा है, मुझे मेरे ख्याल से आप लोग आराम से कर लोगे। अरे आप लोग के लिए तो पीस एक केक काटने जितना आसान हुआ है। क्या बोलते हो? है ना? देखो, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तभी कोई बोला नहीं। जरूर जरूर सर, मैं एक्सेप्ट करूँ। बहुत बहुत अच्छा काम है, बहुत केक काटने जैसा है, बिल्कुल। अरे, कटिंग अ केक वेरी स्मॉल, वेरी वेरी इजी। चलिए, अब हम होमवर्क दे चुके हैं। मेरी सबसे घनघोर रिक्वेस्ट है कि अटेम्प्ट करिए इसको। कोशिश करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कहाँ गाड़ी अटक रही है, ताकि प्रयास किया जाएगा आप लोग को आगे लाने का। वैसे उसी की मदद कर सकता हूँ जो ट्राई मारे, एक कोशिश करे। और ट्राई ना मारे, उसकी कैसे मदद होगी? ये समझ नहीं आएगा ना, कहाँ मदद करनी है, कैसे मदद करनी है। चलो कोई बात नहीं, बहुत ज्ञान पेल दिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मर्ज में ना और भी कहानी है। मर्ज में और भी कहानी है। अगर हम मर्ज में आते हैं, हमने फिर से लिया, हम यहाँ पे आ गए। रिटर्न्स की टेबल ले लेते हैं इस बार, ठीक है। यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे भी ऑर्डर आईडी है, सेलेक्ट कर ले दोनों को। अब मर्ज ना बिल्कुल ज्वाइन की तरह है, लुकअप, ठीक है। अब ज्वाइन में भी कई तरह के ऑप्शन होते हैं। अब ज्वाइन का काइंड आ रहा है, इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा हेल्पिंग के लिए डायग्राम सा बनाया। बाय डिफॉल्ट तो ऑटो ज्वाइन लगाएगा, ठीक है। आई थिंक पहले ये बताओ किसको आता है, किसको नहीं आता है। सबको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं बताओ। ठीक, कौन है वो महारथी जो बताएगा? आता है, हाथ खड़ा करो, बताए। अच्छा, किसी को नहीं आता? मैं बताती हूँ। यस यस। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, मतलब लेफ्ट आउटर मतलब होता है कि ये जो आपने दो सर्कल ले रखे हैं, सपोज ये दो टेबल्स हैं, ठीक है, ए और टेबल बी। अगर हम दोनों को लेफ्ट ज्वाइन करते हैं तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन करते हैं, मतलब तो लेफ्ट का सारा डेटा और उसके अंदर जो कॉमन डेटा है वो सारा आता है, ठीक है। फुल ज्वाइन में सबको कंबाइन, अगर हमने दोनों कंबाइन किया तो सारा डेटा आता है, और अगर किसी के कॉरेस्पॉन्ड में कोई डेटा नहीं है तो उस केस में नल आता है, ठीक है। राइट में, राइट आउटर में क्या होता है, राइट का डेटा आता है और कंबाइंड डेटा आता है, लेफ्ट वाले का डेटा नहीं आता। लेफ्ट एंटी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट का डेटा आता है, कंबाइंड भी डेटा नहीं आता। इनर में सिर्फ कंबाइंड डेटा आता है, लेफ्ट एंटी में सिर्फ राइट का डेटा आता है। बता दिया सर। आ रहा हूँ। किसी को समझ में आया तो मैं और एक्सप्लेन करूं? हेलो, हाँ, और थोड़ी एक बार बता दीजिए प्लीज। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर एक्सेल से थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ उसे, ठीक है। ये देखो, स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं अपनी। जैसे ये ए टेबल है, सपोज टेबल ए है और ये टेबल बी है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? यस। 1 2 3 4 5 6, ये डेटा है इसमें, ओके। इसमें भी ऐसा कुछ डेटा है यहाँ पर, और यहाँ पर है 10 11 12, ठीक है।
ये दोनों अलग अलग टेबल हैं। मैंने और थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब लोग सबको क्लियर हो रहा होगा। ये दोनों अलग अलग टेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगर लेफ्ट आउटर करती हूँ ना, लेफ्ट आउटर का मतलब क्या होगा, ये सारा डेटा, ठीक है, तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बट इन दोनों में जो कॉमन है, मतलब इन ये तीन जो है ना, वो भी आएंगे, ठीक है, समझे? हेलो, लेफ्ट आउट, हाँ बिल्कुल 1 2 3 ठीक है। और कॉमन नहीं है तो फिर भी ओनली ए कॉलम में जो वही आएगा, ए टेबल हाँ, में जो है। ये ऐसे अगर नहीं, जैसे ये डेटा ऐसे आएगा, मैं आपको बताती हूँ। ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ऐसे 1 2 3 ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ आएगा नल, नल 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 और नल, ठीक है। जब हम इसको मर्ज करेंगे तो इनका डेटा ऐसे आएगा, लेफ्ट आउटर के केस में, ओके। अच्छा, अब फुल जॉइन के केस में कैसा आएगा? फुल आउटर जो वहां फुल आउटर जो दे रहे थे, उसके केस में क्या आएगा कि ये 1 2 3, ठीक है। इसके आगे तो ये आ गया, ज्वाइन करा जब, इसके केस में नल आ गया, ठीक है। और इसके केस में यहाँ नल आके ये डेटा आ जाएगा। ये हो अच्छा। गया फुल आउटर का सिनेरियो। फिर लेफ्ट राइट, राइट हाँ, राइट तो फिर रिवर्स राइट, आएगा वही लेफ्ट, हाँ लेफ्ट का रिवर्स, यहाँ लेफ्ट का पर रिवर्स ऐसा, बस वाइस वर्सा। हाँ, ठीक है। अब इसमें इनर जॉइन में सिर्फ ये चीजें आएंगी, तो इनर है ना, ये जो सर ने अभी बताया इनर, उसमें सिर्फ कॉमन आएगा, ठीक है। हेलो, ओके, हाँ, इसमें बहुत आएगा, बढ़िया। इसमें कॉमन आएगा, ठीक है। अब इसमें लेफ्ट एंटी जो है, उसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाले आएंगे, जो लेफ्ट लेफ्ट आएंगे, और उसमें कॉम्बाइन वाले भी नहीं आएंगे, मींस 4 5 6 ये। और राइट में इसका बिल्कुल उल्टा, जो कि राइट में होंगे ये वाले और ये, बस ये है इसका। अब किसी को डाउट और? हेलो, अरे होगा भी तो नहीं पूछेंगे ये तो। नहीं हो गया, अच्छा, हो गया, गुड यार, गुड। राकेश जी समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छे से समझा। बिल्कुल सर, मैंने तो दे दिया है, तालियां बजा अरे दी है मैंने, ताली बजा दी है क्या बात है, अच्छा, क्या बात है। तालियां बजाई जाएं, सभी लोग तालियां बजाएं। कैसे बजाते हैं यार? तालियां बजा देते, तालियां बजा देते। या ऐसे जाओ, ऐसे जाके बजाओ ऐसे। अच्छा, रिएक्ट देखो, वो रिएक्ट में जा हाँ, करते हैं मैंने। गुड यार, गुड। अरे कमल जी तालियां बजाएं। बस बस, अब ज्यादा हो जाएगा, इतनी तालियां नहीं ज्यादा सहन होती। अरे मैं पिछले सेशन में, सॉरी पिछले बैच में हमने क्या किया था, ये गौरव जी को टास्क दिया था मैंने इस वीक के लिए, कि उनको पैरामीटर पे छोटा सा सेशन लेना है। आया तो नहीं। शायद वो आए नहीं, ठीक है। अगर वो आते तो फिर उनको भी शाउट आउट देते हम लोग, बोलते बहुत बढ़िया, क्या बात है, पर उन्होंने ये मौका गवा दिया। तो ये मैं नेक्स्ट वीक की क्लास में मैं बताऊं प्लीज पैरामीटर के लिए। नहीं नहीं नहीं, जब मैं देखूंगा कि कोई किसी एरिया में वीक जा रहा है, तब मैं उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, ताकि वो अपने एफर्ट मारे और उसको उसमें घुस के कुछ रिकॉर्डिंग पे थोड़ा स्ट्रेस दे अपने आप को, संजय रिकॉर्डिंग जी गो की थ्रू तो करे बारी नहीं आएगी ऐसी। हैं जी। सन्ना जी तो हर चीज पे स्ट्रांग है ना। क्या? नहीं रहने दो, ऐसा काम ये, करके आए हो। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, पिछले बैच में जो शुरू में जो स्ट्रांग नजर आ रहे थे, ठीक है, लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती गई सब इक्वल हो गए थे। ऐसा नहीं हाँ होता कि हाँ, स्ट्रांग है। ये बस इस बस बात पे एक डिपेंड करता है। सिंपल हाँ आता है मुझे थोड़ा बहुत, इसलिए बता दिया। हाँ हाँ हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सीखने के लिए कितना एग्रेसिवली इन्वॉल्व कर रहे हैं खुद को। जैसे एक भाई था, वो भाई सीखने के लिए उसने, भाई पता नहीं कैसे करता था, सुबह भी लगा रहता था, ऑफिस से आता था तब भी लगा रहता था,
नींद कम कर दी थी उसने। वो रिकॉर्डिंग रेफर करता रहता था बार 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 बार। उसको ट्रेनिंग के टाइम पे एक ऐसा टाइम आया था उसको सब याद होता था, कब क्या पढ़ाया था, वो तो डेट भी बता देता था, इस डेट को पढ़ाया था आपने ये। तो मुझे डर भी लग रहा था उससे। मैंने कहा मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया इसको, पता चले मेरे सामने ही आ जाए, आपने आपने तो कुछ और बताया था तब। बड़ा मस्त याद रहता था उसको। तो मेमोरी अच्छी थी उसकी शायद, शायद ये हो सकता है। जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, बहुत बक हो गई। अच्छा, रिकॉर्डिंग चल रही है बढ़िया सी। पहले लेफ्ट जॉइन की बात करते हैं। संजना जी ने बहुत अच्छा स्क्रीनशॉट दिया है, सॉरी डेमो दिया है, प्रकाश डालते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम 2 टेबल बना लेते हैं। टेबल 1, इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 डाल देते हैं। तो इसके बाद टेबल 2 बना लेते हैं एक, इसमें डालेंगे 1, इसमें 2, इसमें 3। ठीक है जी। जब भी हम एक्सेल की अगर एग्जांपल लेते हैं, जब भी हम चीज़ ढूँढते हैं, पहले हमें देखना है कि यहाँ पे 2 टेबल में से लेफ्ट साइड वाली टेबल कौन-सी है, राइट साइड वाली टेबल कौन-सी है। जो हमारे लेफ्ट में टेबल है वो लेफ्ट लेफ्ट टेबल है, तो इसको मैं कहूँगा लेफ्ट टेबल, लेफ्ट साइड की टेबल। और जो राइट में है उसे मैं कहूँगा राइट साइड की टेबल। ठीक है जी, आई होप समझ में आ रहा होगा। कोशिश कर रहे हैं समझाने की, समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, कहानी यहाँ तक सही है। जब भी मैं डेटा को जिस एरिया में या जिस टेबल में लाता हूँ, राइट, उसके हिसाब से तय होगा कि लेफ्ट जॉइन लगेगा कि राइट जॉइन लगेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि यार ऐसा करो कि मेरे लेफ्ट साइड के टेबल में डेटा को ले आओ दूसरी टेबल से, तो डेटा मैं कहाँ से लाया हूँ? मैं राइट साइड से डेटा ले रहा हूँ और लेफ्ट के टेबल में लेके आ रहा हूँ। तो इस तरह के जॉइन को मैं बोलूंगा लेफ्ट जॉइन। जैसे थोड़ा सा और एग्जांपल देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते सही रहेगा। जैसे मान के चलिए ये जो है आईडी है, ये भी आईडी है। यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम, 2 कॉलम हो गए। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो लेफ्ट की साइड की जो टेबल है वहाँ पे सिर्फ आईडी आईडी है। राइट साइड में जो टेबल है उसमें आईडी प्लस नेम है, ए है, बी है, सी है। अब हम ये चाहते हैं कि देखना कि हमारे लेफ्ट साइड में जो आईडीज हैं वो किस यूजर की है या किसकी है, वह उसका नाम चाहिए मुझे। तो मतलब इस टेबल में एक डेटा चाहिए मुझे जो मेरे को राइट साइड के टेबल में मिलेगा। तो इस नाम के कॉलम को उठा के मैं लेफ्ट साइड के टेबल में डालूंगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे लेफ्ट जॉइन, क्योंकि लेफ्ट साइड में डेटा लाना है। ठीक है, तो हम सीधा सा लुकअप लगाएंगे, जैसे हम जो भी तरीका हम इस्तेमाल करते हैं वो तरीका करेंगे और डेटा यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। आसान है। लेफ्ट जॉइन समझने में दिक्कत आई? अच्छा, अगर आपने नहीं बोला है मतलब दिक्कत नहीं आई है, मतलब मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। गुड, आगे पूछेंगे। इसका ठीक अगर उल्टा कर दिया जाए, इसका ठीक अगर उल्टा कर दिया जाए, मतलब कहने का मतलब कि मेरे को इन्फॉर्मेशन राइट साइड में चाहिए ना कि लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में इन्फॉर्मेशन है, लेफ्ट साइड में जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं राइट में लाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आईडी है, नाम है, लेफ्ट के टेबल में है, पर ये मुझे राइट के टेबल में चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो भी मेरे को लुकअप वगैरह लगाना है मैं लगाऊंगा और नाम उठा के यहाँ डाल दूंगा। तो ये जो लुकअप हुआ इसको कहेंगे राइट जॉइन या राइट आउटर जॉइन कह सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहे बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत आई? साइलेंस मतलब आई, सबको समझ में आई, गुड। अच्छा, बट इसमें कुछ एडेड चीजें और है जो इसको पूरा करती है। जैसे लेफ्ट जॉइन में कभी-कभी यहाँ पे ना कभी-कभी ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि डेटा दोनों टेबल में बराबर नहीं होता, थोड़ा ऊपर-नीचे होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हम इसे यहाँ पे हटा देते हैं, यहाँ पे चले गए और मैं कहता हूँ 4, ठीक है? यहाँ पर डी कर दिया। अब हमने कहा कि यार लेफ्ट जॉइन लगाओ, मतलब लेफ्ट के टेबल में डेटा लेके आओ राइट के टेबल से। तो इसने देखा 1 को ढूँढेगा पहले, इस 1 को ढूँढेगा इस टेबल में। हाँ जी, 1 है, अरे है, यहाँ है। अच्छा, ए है नाम, तो यहाँ पर डाल देगा। फिर 2 को ढूँढेगा,
2, हाँ 2 भी मिल गया। अच्छा बी है नाम, उठाएगा यहाँ डाल देगा, फिर 3 को ढूंढेगा। अच्छा 3 है, 3 नहीं मिला तो क्या करेगा, उसको देना है तो नल नल रिटर्न कर देगा या ब्लैंक रिटर्न कर देगा। ठीक है, फिर 4 ढूंढेगा। अच्छा 4, हाँ 4 भी मिल गया, उठाया यहाँ डाल देगा। ठीक है, 5 को ढूंढेगा, 5 नहीं मिला तो नल रिटर्न कर देगा। मतलब जो रिकॉर्ड मैच किए, जो रिकॉर्ड मैच एज एन आईडी कॉलम जो लुकअप की है उसके बेसिस पे ढूंढा। ठीक है, मतलब ये और ये कॉलम जो है लुकअप की तरह काम करेंगे, या एक जॉइन का एक की है, की कॉलम है, उसकी तरह एक्ट करेंगे। और इन दोनों के बेस पे मैच होता है, चीजें चेक होती हैं। अगर आपकी लुकअप की जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 3 है, यहाँ एग्जिस्ट करती है, तो उसके कॉरेस्पॉन्ड में जो आप डेटा मांग रहे हो वो दे देगा, राइट। जैसे 4 था तो 4 अवेलेबल है तो डी दे दिया, और जो नहीं होगा उसमें कह देगा नहीं है भाई, तो आपको उसकी जगह पे ब्लैंक है नल रिटर्न कर देगा। तो दिस बिकम्स योर कंप्लीट लेफ्ट जॉइन। जो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो एवरीथिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, everything from the left side, and only the things that matches from the right side, only take the thing that matches on the right side। तो इसका डायग्राम अगर आप देखोगे, ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट आउटर जॉइन का, तो ये भी यही बोलता है। ये देख सकते हैं आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड का सर्कल है, ये राइट साइड का सर्कल है। जो चीजें कंप्लीटली लेफ्ट में है वो तो देगा ही देगा, सारे रिकॉर्ड देगा जो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, बट राइट साइड में सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड देगा जो लेफ्ट साइड में भी हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब ये एक पोर्शन जो है जो लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो राइट का इतना हिस्सा और था जो देना चाहिए था, पर दे क्यों नहीं पाया, क्योंकि मैच नहीं करता, कंडीशन मैट नहीं हो रही। तो इतना जो व्हाइट स्पेस है वो नहीं गया इधर इस एरिया में, इंस्टेड क्या गया जो मैच करता था दोनों में। तो ये है आपका लेफ्ट आउटर जॉइंट। क्या आपको कोई शक, सवाल, डाउट है, बताएं जी। कोई सवाल नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक इसका उल्टा होता है राइट जॉइंट। ठीक है, अच्छा अब एंटी देख लेते हैं। वैसे आप पढ़ के भी पता लगा सकते हैं, इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। एंटी में थोड़ा नीचे देखेंगे लिखा है नॉट मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट, और डायग्राम में भी देखेंगे वो चीज है, सॉरी नॉट मैचिंग रोज फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट साइड से उन रोज को देना जो मैच नहीं करते, लेफ्ट साइड से उन रोज को देना जो मैच नहीं करते। इसका मतलब नाम मुझे ये दो, नाम मुझे ये दो, मुझे दो बस ये और ये, क्योंकि 3 और 5 राइट में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो मतलब एक टेबल ऐसे निकल के आएगी, जो इसका रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगी। और हाँ एक चीज मैं बता दूं, मर्ज पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है सीखने में तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो भारी पड़ेगा, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे पूछा गया है कई बार, और ये पूछा ही जाता है, कोई पावर क्वेरी पूछेगा मर्ज ना पूछे, ये थोड़ा कम होता है। मर्ज या अपेंड पूछता है वो, ये ठीक है। सिमिलरली जैसे लेफ्ट एंटी था उसी का ही अपोजिट हो गया राइट एंटी। अच्छा एक मिनट, काम आपने करते हैं। लेफ्ट एंटी में क्या बताया जो सिमिलर है वो आएंगे? नहीं, जो चीजें मैच नहीं हाँ लेफ्ट साइड हाँ में, हाँ, ठीक है, वो मैं ठीक रिकॉर्ड जो राइट से मैच नहीं करता। हाँ हाँ ठीक है, फिर ठीक है। एक काम करते हैं, ग्रुप में ये मैं डाल देता हूँ। यस, ये ले लीजिए, रेफर करने में आसान पड़ेगा। अच्छा, लेफ्ट का अपोजिट जो हुआ वो हो गया राइट एंटी। मतलब एक मिनट दिखा देने में ज्यादा समझदारी है, आया पेस्ट किया। अच्छा अब राइट का क्या हुआ, वो सारे रिकॉर्ड जो मैच नहीं करते लेफ्ट साइड से, नॉट मैचिंग रॉस फ्रॉम राइट, राइट साइड में वो सारे रिकॉर्ड जो मैच नहीं करते। अब देख सकते हैं जो व्हाइट कलर है वो हो गया एक्सक्लूड कर देना, हटा देना उसको। जो ग्रीन हो गया वो मतलब इंक्लूड कर देना।
तो राइट साइड में जो सर्कल अगर देखोगे इतना भी आता है, इतना एरिया और आता है, तो वो हटा दिया गया है, मतलब वो नॉट मैचिंग है, सॉरी मैचिंग एरिया है, तो मैचिंग एरिया हटा देंगे, तो इतना ग्रीन एरिया बच गया, तो ग्रीन कहने का मतलब वो सारे रिकॉर्ड दो मेरे को, राइट साइड से वो सारे रिकॉर्ड दो जो लेफ्ट साइड में नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया या नहीं आया किसी को? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब आता है फुलर और आउटर, तो आसान होगा, बहुत बहुत आसान होगा। फुलर, हाँ, यूनियन। यस, यूनियन नहीं, यूनियन अलग होता है सर, यूनियन अलग होता है, अभी समझ में आ जाएगा। अरे इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है यार, करने वाली बात है। अच्छा पहले इनर पढ़ लेते हैं। इनर का इनर में क्या होता है, दोनों ही टेबल में देखिएगा कि भाई मैचिंग रिकॉर्ड क्या है, बस नॉट मैचिंग रिपोर्ट, जो नॉट मैचिंग रिकॉर्ड होते हैं वो कंप्लीटली हट जाते हैं। अब जैसे हम कहते हैं, इसे उठाते हैं, इसको हमने यहाँ डाला, इसको यहाँ डाला, और एक मेरी गलती, सॉरी ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इन दोनों टेबल के बीच में इनर जॉइन लगा, ठीक है जी, लगा दिया। अब यहाँ पे एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, दो यहाँ पे भी है, तीन तो नहीं है, पांच नहीं है, चार तो है। तो ये क्या करेगा, इन दोनों टेबल में से जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो ले आएगा, मतलब ये उठाएगा और अलग से टेबल बना के दे देगा, तो ये आपका आईडी बन गया, ठीक है। दोनों टेबल में जो जो रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं वो आपको रिटर्न करके देते हैं। वो आ गया, एक आ गया, दो आ गया, चार आ गया, राइट। 3 और 5 यहाँ नहीं है, तो इसलिए दिया नहीं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनर जॉइन का इस्तेमाल करके दोनों टेबल में हमने एक तरह से लुकअप लगाया और जो रिकॉर्ड मैच कर रहे थे उसके बेसिस पे आउटपुट लिया। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे को दोनों टेबल के बेस में मेरा इनर जॉइन लगा दो, इनर मर्ज कर दो, और उसके बेसिस पे जो नाम है मुझे वो दे दो, तो मतलब मेरे को ये नाम ही दे दो जो चाहिए, ये दे दो। ये आउटपुट में मुझे नाम चाहिए था, मुझे आईडी नहीं, आईडी तो मेरे पास आ ही रही है, या मुझे वो चाहिए भी नहीं, या आईडी चाहिए, आईडी भी चाहिए तो आईडी भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अच्छा कोई सवाल आप लोगों को, क्या कोई सवाल है? अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फुल और आउटर, फुल आउटर, सर फुल आउटर, ये क्या करेगा, जो लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन के कॉम्बिनेशन है ये, मतलब मैच करे या ना करे, आपका नंबर रिकॉर्ड मैच करे या ना करे, सारे रिकॉर्ड दे दो, मैचिंग भी दे दो, नॉट मैचिंग भी दे दो, ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। अब जैसे ये टेबल है, यहाँ पे देखेंगे आपको इतने नंबर्स आ गए, यहाँ पे भी आ गए, तो ये क्या करेगा, ये एक मैच कर रहा है तो उठाएगा, यहाँ डाल देगा, एक मिनट, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, उठाया डाल दिया इधर, यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो, उठाया डाल दिया, 3 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, उठाओ डाल दो, ये भी दे दो, चल ये भी चाहिए, 4 यहाँ है, यहाँ पे भी है, ओके ये भी चलेगा, ये भी दे देगा, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ नहीं है, ये भी लो, ये भी डाल दो। तो मतलब दोनों ही टेबल से अब देख सकते हैं ग्रीन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये नॉट मैचिंग एरियाज हो गए, इनके रिकॉर्ड भी दे दो, प्लस जो मैचिंग है वो भी दे दो, सारे दे दो, कहने का मतलब, ठीक है। बस इतना आसान है, अरे बहुत आसान है यार जी। क्या आपको समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर। जी समझ में। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा कमल जी, राकेश जी, प्रतीक जी, कुछ समझ में आया? कॉम्प्लिकेटेड लगा? यस सर। समझ में आ गया? हम्म। गुड यार, बहुत बढ़िया। चलिए अब आती है सवाल की बारी है। सवाल सवाल करते हैं हम, सवाल करते हैं हम। अभी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ इस सवाल में, कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं, ठीक है।
ओके, चलिए ठीक है। ठीक है, तो अब आपके पास 2 सिनेरियो हैं। एक ही सिनेरियो है आपके पास। हाँ जी, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगाऊँ इन दोनों टेबल के बीच में, लेफ्ट जॉइन लगाते हैं, ठीक है? राइट जॉइन भी लगाएँगे और इनर भी लगाते हैं। ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये जानबूझ के पूछा जाता है, ये चेक करने के लिए कि आप जॉइन को क्या समझते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी, ठीक है? थोड़ा ट्रिकी पूछ लिया वैसे मैंने पूछना नहीं चाहिए था। या अभी नहीं पूछना चाहिए यार ये। चलिए ठीक है, फिर मैं ट्राई मारने में क्या जा रही है। ओके, चलिए लेफ्ट जॉइन लगाते हैं। स्टार्ट करते हैं कमल जी से। कमल जी बताइए, अगर मैं लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा तो मुझे लिखा ही 10,000 है तो 10,000 ही तो आएगा। तो पावर भी बढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या किया मैंने? म्यूट करने जा रहा था, क्या करने जा रहा था? अच्छा ओ अटेंडी बनाया है तो अच्छा अच्छा। हाँ जी, कमल जी बताएं, यस सर। अगर आप लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो आपको कितने रिकॉर्ड मिलेंगे या कैसे लगेगा लेफ्ट जॉइन? सर लेफ्ट में जो 3 टेबल 1 में 3 1 है, ये भी मिलेंगे। और जो लास्ट थर्ड वाला 1 है, उसमें हाँ। बगल में नल आ जाएगा साथ में। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। देखिए जस्ट इसमें क्या होगा, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी सा है ये। ट्रिकी पहले क्यों है सबको समझिए। पूछ लो सर, उसके बाद आंसर देना। नहीं, सबको नहीं पता होगा मेरे हिसाब से, अच्छा। इसलिए। अब यहाँ पर ट्रिकी क्यों है, देखिए ये 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो इसको जब 2 मैच मिलेंगे तो ये दोनों ही दे देगा आपको। ये क्या करेगा, यहाँ पे भी 1 देगा, मतलब इस पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड के सामने जब इसको ये ढूंढ रहा है तो इसको ये भी मिला और इसको ये भी मिला, तो इसको इस एक के लिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड देने पड़ेंगे। तो ये कुछ इस तरह से होगा, 1,1 ऐसे देगा। ये मैं टेबल, ये समझ ली कर्ली ब्रेसेस का मतलब है टेबल, ठीक है, ये मान के चलिए आप। फिर उसके बाद इसके लिए देखेगा, यहाँ पे भी 1 है, इस 1 को ढूंढेगा यहाँ पे और यहाँ पे 2 बार मिल गया इसको फिर से, तो फिर से ये वही बना देगा। फिर इसके लिए करेगा 1 के लिए, फिर से मिल गया 2, फिर दे देगा। तो इनडायरेक्टली इन 3 रिकॉर्ड के लिए 2-2 रिकॉर्ड मिलेंगे, तो कितना रिकॉर्ड होगा, 6 रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड आएंगे इससे। 6 रिकॉर्ड आ जाएंगे। सर अब लास्ट अगर मैं वाले में राइट 1 कैसे आएगा कर्ली के अंदर, थर्ड वाले में टेबल 1 के अंदर? कर्ली ब्रेसेस नहीं आएंगे, इसके रोज ही बनेगी, वो जस्ट एक बता रहे हैं आपको। अब कर्ली ब्रेसेस का मतलब लिस्ट मत समझिए, कर्ली ब्रेस का मतलब यहाँ पे टेबल समझिए। मैं रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है? हेलो, यस सर। अच्छा, तो 6 रिकॉर्ड हो गए, तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड, तो 6 टोटल 6 रिकॉर्ड, मतलब एक टेबल जिसमें 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब इसको उल्टा कर देते हैं, राइट जॉइन लगाते हैं। यहाँ पे आए, ये एक यहाँ पे है, इस एक को ढूंढेगा, ये यहाँ पे एक जॉइन मिलेगा,
2 मिलेगा, मतलब मैच, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच। तो इसको एक इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए 3 मैच मिल गया इसको, 1,1,1 सिमिलरली इसमें भी ऐसे होगा। तो यहाँ पे भी कितने हो गए, 3 3 6 हो गया कि नहीं हो गया। इनर में लगाएंगे तो क्या होगा, इनर में भी वही होगा, उसमें भी 6 आएगा। अगर आपको देखना है तो दिखा देते हैं। इधर आ गए, एंटर डेटा में चले आते हैं। ओके सॉरी, इसे हम कहते हैं कॉल 1 कहते हैं इसको, 1 1 1 टेबल लेफ्ट कहते हैं इसको, लेफ्ट टेबल ले लेते हैं इसको, लेफ्ट टेबल हो गई। फिर एंटर डेटा पे चले गए, इसे भी कॉल 1 ही कह देते हैं, कॉल 1 1 1 इसे हम कहेंगे राइट। ठीक है जी, और ये आ गई, 2 टेबल आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे मर्ज और मर्ज एज न्यू, मतलब एक नई टेबल बना के देगा मुझे। अब ऊपर राइट आ रही है, मैं ऊपर लेफ्ट टेबल ले लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ राइट की टेबल। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, सेम हो गया। ये यहाँ पे ज्वाइन कार्ड में लगा रहा है लेफ्ट के, लगाने देते हैं, ओके कर देते हैं इसको, हो गया। अब जैसे मैं इसे खोलूंगा, एक्सपैंड करूंगा, तो देखिएगा कितने रिकॉर्ड बन जाएंगे, 6 रिकॉर्ड बन गए। कितने बन गए, 6। अब हम सोर्स में आते हैं, लेफ्ट की जगह पे लगाते हैं राइट, राइट आउट, ओके करते हैं, और फिर से एक्सपैंड में जाते हैं, अभी भी 6 आ गए। फिर सोर्स में आए, राइट की जगह पे लगाया इनर, ओके किया, कितने आए, 6। तीनों ही कंडीशन में आए 6 6 6। सवाल को थोड़ा घुमाते हैं, क्या किसी को कोई सवाल है तो वो बताओ पहले। जी बताएं। नहीं सर। अच्छा, बाकी लोग बता दो यार, थोड़ा अच्छा लगता है, ज्यादा लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि सही सिखा रहा है था, या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कॉम्प्लिकेटेड बताओ। अच्छा चलिए, थोड़ा सा लेफ्ट एंटी पे आ जाते हैं, राइट एंटी पे आ जाते हैं, फुल ज्वाइन कर लेते हैं, फुल और फुल जो भी है। अच्छा ठीक है, ओके। अगर मैं लेफ्ट एंटी ज्वाइन की बात करता हूँ, उसका मतलब हुआ नॉट मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड की टेबल में ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो राइट में नहीं एग्जिस्ट करता, हाँ जी, नहीं है, तो मतलब आंसर मिलेगा 0। दोबारा, राइट साइड की टेबल में ऐसा कोई रिकॉर्ड है 0 जो लेफ्ट साइड में नहीं है, तो आंसर आएगा अगेन 0। ऐसा भी 0 नहीं है, वो भी 0 आएगा। हम्म। फुल ज्वाइन लगाएंगे तो क्या है, राकेश जी क्या आएगा फुल ज्वाइन में, कितना रिकॉर्ड आएंगे। हेलो, जी सर, अगर आप फुल ज्वाइन लगाएंगे, फुल ज्वाइन का मतलब हुआ कि आपने लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन दोनों मिला के लगाया, तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 नहीं आएगा। एक और ट्राई करना चाहेंगे तो बताएं। इसका मतलब हुआ, फुल ज्वाइन का मतलब हुआ कि इन दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड मैच कर रहे हैं वो तो दे ही दे, जो नहीं मैच कर रहे वो भी दे, ठीक है। अच्छा, तो 3 इसका नहीं मतलब देगा, ये हुआ, 2 0 देगा। 2 0 क्यों देगा। आप इसको ऐसे समझिए कि आप 6 देगा क्या? एक तरह से लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, कमल जी बताएं, कमल जी बताइए। सर 6 आएगा क्या? क्योंकि पहले जैसे लेफ्ट में था कि टोटल काउंट कर रहे थे लेफ्ट, और उसमें लेफ्ट जोन और राइट जोन में, लेकिन ये फुल जॉइन है, सब कुछ मतलब सारा कुछ आएगा, दैट मींस तो सारा 6 कुछ आना आएगा, चाहिए। करेक्ट करेक्ट, 6 आएगा, यही आएगा। चलो बहुत अच्छा,
आंसर सही आए हैं तो गुड, बहुत ग्रेट ग्रेट। क्यों 6 आएगा? 6 क्यों आएगा कमल जी? अच्छा कैसे? पहली चीज यहाँ पे, पहली चीज आप यहाँ पे देखिए, फुल जॉइन क्या कहता है कि मैचिंग रिकॉर्ड भी दो एंड नॉन मैचिंग भी दो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों टेबल में कुछ भी नॉट मैचिंग तो है ही नहीं, सारे मैचिंग है, तो मतलब ये इनर जॉइन बन गया एक तरह से, या आपका लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन के जो आउटपुट था वैसे ही आ रहा है, राइट, या इनर जॉइन का जो आउटपुट आ रहा था वैसे ही आ रहा है ये भी, राइट। तो 6 ही तो हुआ, इनर जॉइन लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन केस में 6 ही आ रहा था, और मैंने हाँ। बोला कि आपका फुलर जॉइन जो है लेफ्ट और आउटर का कॉम्बो होता है एक तरह से, ठीक है। तो 6 है इस वजह से, या अगर मैन्युअली करके देखेंगे तो भी 6 मिलेगा जी, सही है। ये इंटरव्यू में आता है, पूछते हैं कितना कितना रिकॉर्ड होंगे उसके, वो इसको इस क्वेश्चन को पूछते हैं सीक्वल के टर्म्स में, ताकि उनको पता चले कि इसको ज्वाइन कितना अच्छा आता है। एसक्यूएल में ज्यादातर आप ज्वाइन ही लगाते हैं ज्यादातर। हाँ जी। ओके, क्या आप लोगों को मर्ज समझ में आ गया? मुझसे इंटरव्यू के टाइम पे ये नहीं पूछा गया था 1 वाला, बट ऐसा ही सिमिलर कुछ और पूछा गया था। अच्छा तो आंसर दे दिया था। तभी तभी मैंने इसको पूरा स्टडी किया था और ओ अच्छे से। इसमें अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। मेरे में नल कंसिडर कर दिया था। अच्छा नल भी डालते थे, ओके हाँ, ओके गुड यार। तो नल जब मेरा फर्स्ट टेबल में नल था, सेकंड टेबल में भी नल था, और एक और नल था जो टेबल में भी नल था। ये मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, जो कि बहुत था। अब उस नल में मैं फंस गई थी। एक नल तो मैंने बता दिया था, बट दूसरे नल में मैं फंस गई थी, वो भी फुल आउटर में, कि मुझे वो नहीं पता था कि वो क्या होगा। ओके ओके, ये तो मैंने इसलिए ये वाला क्वेश्चन इसलिए उठा दिया, ये वाला इसलिए डाल दिया, सो दैट इंटरव्यू में आए तो आपके पास आंसर होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये इसका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ऐसी क्यूरियोसिटी के लिए मतलब ये तो है, ये जॉइंस है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम एक नया सिनेरियो सीखेंगे, मर्ज में एक अलग से आता है। मर्ज जब भी आप करते हैं मोस्ट नंबर ऑफ टाइम आप लेफ्ट जॉइन ही यूज करते हैं, मोस्ट नंबर ऑफ टाइम एटलीस्ट इन पाओगे, या मैंने तो क्या ही है फुल आउटर जॉइन, फुल आउटर जॉइन। अच्छा ओ ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हाथों हाथ, क्या बात है, ठीक है गुड। क्या बात कर, हाँ यस। अब उसके बाद आता है हमारा मर्ज के अंडर ही एक आता है फजी मैचिंग, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक चाहिए होगा, डेटा कहाँ है यार, शायद यहीं पे आना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा डेमो बनाया हुआ मैंने, आई होप आपको समझ में आए, ठीक है। और डेमो कुछ इस हिसाब से है कि आप लोगों को एक टास्क दिया गया आपके ऑफिस में, या कोई भी सिनेरियो मान लीजिए, ठीक है। उसमें आपने क्या किया, जितने भी आसपास के लोग होते हैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा आपने कि आपका ना फेवरेट फ्रूट क्या है, ठीक है। क्योंकि आप पेन पेपर से लिख रहे थे, या मे बी आप टाइप ही कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल टाइप ही कर रहे थे, थोड़ा जल्दी जल्दी करना था आपको, तो आपने फटाफट लिखना शुरू कर दिया। तो पहले बंदे से जो आपको रेस्पॉन्स मिला वो उसमें था एप्पल, आपने स्पेलिंग सही लिखी। तो इसके बाद दूसरे बंदे ने बोला हाँ जी मेरा भी फेवरेट फ्रूट एप्पल है, तो आपने APLE लिख दिया, जल्दी जल्दी लिखना था, थोड़ा गलती हो गई। फिर दूसरे बंदे से तीसरे से पूछा, उसने बोला कोकोनट, आपने कोको लिख दिया। तो उसके बाद चौथे से पूछा, उसने उसने बताया एप्पल, आपने एप्पल्स लिख दिया। सिमिलरली आपने अलग अलग ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए, रेस्पॉन्सेस कलेक्ट किए, जिसमें आपसे कई जगहों पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, राइट। जनरली आप देखते भी होंगे कि यार जब कस्टमर अपने रिव्यूज देता है तो वो भी इस तरह की गड़बड़ कर देता है, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये तो ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि ये चलो ओके गुड समझ में आता है। अब इस डेटा पे मेरे को आप एक बार चार्ट बना के दे दो कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जो सबसे ज्यादा फेवरेट लोगों का,
हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम यहाँ पे एक बार चार्ट ले लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये। उसके बाद हम रिस्पॉन्स सर्वे रिस्पॉन्स पे चले गए और रिस्पॉन्स पे चले गए और रिस्पॉन्स का ही काउंट ले लिया हमने। अच्छा, तो अब नोटिस करेंगे कि यार इसने हर एक कैटेगरी को, हर एक जो रिस्पॉन्स हमने कलेक्ट किए थे उसने अलग अलग ही माना है। जैसे वाटरमेलन यहाँ पे स्पेस के साथ है, ठीक है। एक मिनट रुकिए, ऐसे सही रहेगा, बड़ा कर लेता हूँ उसको। ओके, अब आप यहाँ पर नोटिस करिए, यहाँ पे भी वाटरमेलन लिखा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तीनों वैसे हमें पता है क्या लिखा है, एक ही है, पर यहाँ पे ये तीनों अलग अलग हैं टेक्स्ट, क्योंकि अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ स्पेस है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे भी गलत है। कोकोनट होना चाहिए था, वो भी अलग आ रहा है। बनाना हो गया, वो तो सही लिखा है। एप्पल्स एप्पल्स एप्पल एपीएलई, मतलब ये चारों एक ही होने चाहिए, ये भी अलग हो गया। तो यहाँ कहानी गड़बड़ा जा रही है। तो यहाँ पे चार एक साथ, ये सबसे ज्यादा एक ऐसा फ्रूट है जो सभी लोगों का, ज्यादातर लोगों का फेवरेट है। तो यहाँ पे अब रिप्रेजेंट करना कठिन पड़ गया मेरे लिए। तो ऐसा क्या करें जाके जिससे ये ठीक हो जाए। तो यहाँ पे आपको हेल्प करता है फजी मैचिंग। ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं कैसे होता है। इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, हम चले गए इस पे ट्रांसफॉर्म डेटा में चले गए। अब हमने क्या किया था, हमने ये पूरा कलेक्ट करने से पहले हमने पहले से एक लिस्ट बना के रखी थी फेवरेट फ्रूट्स की। हमने कुछ ऑप्शंस अपने तरफ से पहले से रखे थे, और लोगों को जब हम सर्वे के टाइम में पूछने गए तो हमने पूछा कि हमारे पास ये कुछ 5 फ्रूट्स हैं, इन 5 में से आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? क्या वो पाइनएप्पल है, क्या वाटरमेलन है, कोकोनट, बनाना या एप्पल? तो बंदों ने उस उन चॉइसेस, अपने उन 5 चॉइस में से उन्होंने 10 लोगों की हमने ऑब्जर्वेशन लिए, तो 10 रेस्पॉन्सेज मिले हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये नाम टिक करने हैं। इन अ वे मेरे को एक लुकअप लगाना है बिटवीन फ्रूट ऑप्शंस वर्सेस द सर्वे ऑप्शंस, और उसके बेस में मुझे देखना है कि मतलब नाम एक तरह से सही करना है मुझे। ओके, मैं रिस्पॉन्स पे क्लिक करता हूँ, देन मैं मर्ज पे चला जाता हूँ। उसके बाद बॉटम में मैं फजी मैचिंग जो है उसको ऑन कर देता हूँ, या बंद कर दें फिलहाल के लिए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिया फ्रूट ऑप्शन, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये बता रहा है कि सिर्फ 10 में से 2 मैच हैं, हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे, ठीक है। फजी मैचिंग ऑन करेंगे, आप देखेंगे ये डिसेबल्ड दिख रहा है मेरे को फिलहाल, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो गया, बिल्कुल टिच है। हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, जैसा है वैसे रहने देते हैं। अब आप देखेंगे कि 10 में से 9 रेस्पॉन्सेज मैच कर रहे हैं, 10 में से 9 रेस्पॉन्सेज मैच कर रहे हैं आपके। इसे ओके कर देते हैं। ओके, यहाँ पे गए, ओके कर दिया इसको। तब देखेंगे ये नाम यहाँ ठीक हो गया, यहाँ ठीक हो गया, इतनी जगह पर ठीक हो गया, पर ये कोको वाला नहीं ठीक हुआ। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कंसीडर करने लायक होते हैं, वो मैंने यहाँ पीपीटी में लिखे हुए हैं। पहला, सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड, एक तरह से कहेंगे एक्यूरेसी थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे अगर आप आते हो मर्ज पे, बॉटम में अगर हम जाएं, एक्सपैंड करते हैं, तो अब देखिए सिमिलैरिटी थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है इधर, और यहाँ पे एक परसेंटेज डालनी होती है आपको। अगर आप नहीं डालते तो 1% बाय डिफॉल्ट वो खुद ले लेता है। आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट जो है 80% है, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 80%, ये डेसिमल में लिखा है 80% ये इसका मतलब, ठीक है। अगर आप ब्लैंक छोड़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट 80% की एक्यूरेसी लेके चलेगा। अब अगर आप एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो परसेंटेज बढ़ा दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 0.9 के 90% की एक्यूरेसी चाहते हैं आप, ओके कर दीजिए, तो तब भी सही चल रहा है। योर चॉइस, आप एक्यूरेसी कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगर एक्यूरेसी बढ़ाते जाएंगे तो रिजल्ट कम मिलेंगे, एक्यूरेसी कम मिलेंगे तो रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आता है इग्नोर केस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जर्वेशन लिखी एप्पल, एक मैं दिखा देता हूँ,
जैसे आपने बाय एनी चांस, क्योंकि हमारे एग्जांपल में वो है नहीं, एक जगह आपने इग्नोर केस का मतलब हुआ कि आपने एक ऑब्जर्वेशन लिखी एपीएलई और एक लिखी एपीएलई, ओ सॉरी, अरे मान जा, हाँ, अब इन दोनों में देखोगे तो केस अलग अलग, ये हो गया कैपिटल स्टार्टिंग में, ये स्मॉल में हो गया, केस तो अलग हो गया, राइट, या ये भी अलग हो गया एक तरह से, ये भी तीनों अलग अलग सिनेरियो हो गए, केस सेंसिटिव हो गए। तो जब इग्नोर केस कर देंगे आप, तो ये क्या करेगा, इन तीनों को एक ही मानेगा और फिर आपको उसके हिसाब से मैच करा के दे देगा। अच्छा, ये बात आता है मैच बाय कंबाइनिंग टेक्स्ट पार्ट्स, ये मतलब डिफरेंट पार्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे वाटर और मिनरल, ये अलग अलग दो टेक्स्ट हो गए, इसको जोड़ के ये मैच चेक करेगा। अच्छा, उसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस। अच्छा, वैसे तो ये ऑप्शनल है, पर बाय डिफॉल्ट ये ले रहा है वन, ठीक है जी, आप इसमें देख भी सकते हो। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल आया यहाँ पे कि जब हमने लुकअप लगाया, फॉर एग्जांपल ये हटा देते हैं या इसी को ऐसे रहने देते, फॉर एग्जांपल ये रख लिया हमने। अब जब हम लुकअप लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये तो मेरी लेफ्ट टेबल हुई, ये मेरी लेफ्ट टेबल हुई, यहाँ पे एक ही है। अब इसको इसमें इसके लिए जो मैं मैच ढूंढ रहा हूँ, मैं दूसरी टेबल में ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी राइट टेबल है। अगर इसी एप्पल के लिए मुझे अगर दो रेस्पॉन्स मिल गए तो लाइक एप्पल यहाँ पे भी है और एक और लिखा हुआ है एप्पल्स, अरे मान जाए यार, ये भी एप्पल्स हो गया। तो यहाँ पे दो रिजल्ट मिल सकते हैं इसको, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के लिए यहाँ पे इसको दो रिजल्ट मिल रहे हैं। तब आपको क्या दोनों चाहिए या एक चाहिए या जितने आ रहे सारे चाहिए? तो इसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस को आपको देना पड़ता है, मतलब कुछ वैल्यू पास करनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट वन तो ये दे ही रहा है, आप चाहो तो 2 या 3 कर सकते हो अगर मिले तो, वरना आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। अब लास्टली आता है ट्रांसफॉर्मेशन टेबल, या इसको मैं ट्रांसलेशन टेबल भी बोलता हूँ। अच्छा, अब जैसे इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे आए, हमने देखा कि यार को ना मैच नहीं कर रहा, तो हमने क्या किया, हमने एक ट्रांसलेशन टेबल बना ली। ये जो टेबल बनाई है हमने मैनुअल बनाई है, मैनुअल, ठीक है। तो हम सर्वे पे आ गए, ये ब्लैंक है, यहाँ पे आ गए, ओह सॉरी ऊपर वाले जाना पड़ेगा, यहाँ पे गए, फजी मैचिंग में गए, बॉटम में चले गए, ट्रांसफॉर्मेशन टेबल में ड्रॉप डाउन पे गए और ट्रांसलेशन टेबल दे दी इसको और ओके कर दिया। और लास्ट वाले स्टेप पे जाओगे तो आप देखोगे कुको का कोकोनट भी मैच हो गया। कोई सवाल है तो बताएं। दिस इज ऑल। ट्रांसफॉर्मेशन टेबल किस लिए यूज होती है एक तरीके से, कि अगर हमें इसीलिए मैच करवाना हो? हाँ, तो कई बार ऐसा होता है आपका फजी मैचिंग 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता आपको, ऐसा होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप शुरू में क्या करें, अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पहले तो फजी मैचिंग लगा दें, उसके हिसाब से जो आपको सही रिजल्ट आ गए वहां तो आपको मेहनत करनी नहीं, पर जो फिर भी बच गए या कुछ ऐसा टेक्स्ट हुआ, ऐसी वैल्यू हुई जिसका सिस्टम मैच ढूंढ ही नहीं पा रहा है, तो सिर्फ उन रिकॉर्ड के लिए आप मैन्युअली एक ट्रांसलेशन टेबल बना दो और उसको आप इस अपने फजी मैचिंग में सप्लाई कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैनुअल बना के रखी है, मैनुअल ऐसे एंटर डेटा का इस्तेमाल करके बना दिया, कोई आप एक्सेल में बना के डाल दीजिए और फिर उसके बाद बनने के बाद आप इस तरह से सप्लाई कर दीजिए, ऐसे तो मैंने यहाँ करी। अगर मैं इस टेबल में सिर्फ कोको को कोकोनट ही बताती और कुछ ना बताती हाँ, तो वही आ तो जाता। भी चल जाता? हाँ हाँ, बिल्कुल चल जाता, ठीक है। ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं प्रोडक्शन में यूजेबिलिटी के हिसाब से सोचेंगे तो इतना खास इस्तेमाल नहीं है, मतलब ज्यादातर तो आपको इस्तेमाल करना भी नहीं पड़ेगा। जो इंटरव्यू में शायद मुश्किल से ही पूछेंगे, मेरे से तो शायद नहीं पूछा गया है कि क्या किसी का कोई सवाल है। अच्छा, अब मैं आपको चैट पे दे देता हूँ सो दैट आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। ओ, गलत जगह दे दिया क्या? ग्रुप में देते नहीं, रहो क्या? ग्रुप ग्रुप पे में देना देते हैं।
गड़बड़ हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। रिप्लेस करिए, ये लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ चलिए, चली गई, बहुत बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसके साथ हमारा मर्ज हो जाता है खत्म। अच्छा, उसके बाद आता है अपेंड क्वेरी, ये दिखा देते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय कर देंगे। ओके, अब उसके लिए एक सिनेरियो आता है बहुत बढ़िया दिमाग में। अब जैसे एक छोटा सिनेरियो मान के चलते हैं। ओके, अपेंड का मतलब होता है कि आप टेबल 1 और टेबल 2 का डेटा एक के नीचे एक रख रहे हैं। टेबल 1 हो गया, उसको पहले रिकॉर्ड में रखा, उसके बाद टेबल 2 को उस टेबल 1 के नीचे रख दिया डेटा को। एक तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक के नीचे एक डेटा डालते जा रहे हैं। यूनियन ऑल कर रहे हैं। हाँ, यूनियन ऑल कह रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे छोटा सा एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपेंड क्वेरी का एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है। आप देखेंगे सेंट्रल हो गया, अरे कितना टाइम लेगा। अब देखिए ये डेटा आया मेरे पास, ये सेंट्रल रीजन का डेटा है मेरे पास। सिमिलरली नॉर्थ का खोला मैंने यहाँ पे, तो देखेंगे दोनों ही रीजन अलग अलग हैं। डेटा सेम हो या ना हो वो अलग बात है, पर दोनों डेटा जो है अलग अलग रीजन का है। दोनों के नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है, राइट। और इनको मेरे को अपेंड करना है, कंसोलिडेट करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कि कि मेरे को ना एक समरी बना के दो, आपके पास जितने भी रीजन का डेटा आता है उससे मेरे को एक छोटा सी रिपोर्ट बना के दे दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस रीजन में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल हुए, सोल्ड हुए हैं, राइट। उनकी टोटल सेल की क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या है, और किन किन डेज पे या किस ईयर में या किस महीने में कितना सेल हुआ है, ये पता लगाना है मुझे। अगर मैं 1 बाय 1 करूंगा तो टीडियस टास्क हो जाता है, 4 फाइल बनानी पड़ जाएगी मुझे, राइट। एक कंसोलिडेटेड, एक समराइज्ड व्यू निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं तो ये मैन्युअली करना पड़ेगा, राइट। ये तो पहली प्रॉब्लम। पर ये प्रॉब्लम कब बढ़ जाती है और खराब कैसे हो जाती है कि आप इसको ऐसे अज्यूम करिए कि आपको हर महीने, मतलब सॉरी, एवरी डे आपको एक फाइल मिलती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोटेशंस की फाइल मिलती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से हर दिन। वो सिनेरियो वाला छोड़ दीजिए, क्यों मिलती है वो अलग बात है, ठीक है। हर दिन आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट से 10 15 कुछ 16 कुछ डिपार्टमेंट है, उनसे कोटेशंस की फाइल मिलती है, सबका फॉर्मेट होता है सेम। अब मिलती है रोज आपको। अब आपको मंथ एंड में उन सभी कोटेशंस की एक समरी बना के देनी होती है अपने बॉस को। अब आपके पास आए 2 तरीके। पहला तरीका कि जब भी आपको फाइल मिले तो आप हर फाइल को एक के नीचे एक खुद ही मैन्युअली कॉपी पेस्ट करके अपेंड कर दे करें। पहला तरीका तो ये है आपके पास, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि आप मंथ एंड में ये काम करो, मतलब मंथ एंड जैसे ही आए, आपके पास जितनी भी फाइल्स अब तक आई हैं उसको कलेक्ट करें, ओपन करें, अपेंड, ओपन अपेंड, ओपन अपेंड करते रहें, करते रहें, करते रहें। तो देखा जाए तो बहुत अच्छा अमाउंट का टास्क बन जाता है। तो इसको अगर मैं नंबर्स में बात करूँ इसकी, तो आपको टोटल 15 फाइल मिली, राइट। ये 15 डिपार्टमेंट हैं और 30 दिन हो गए हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 450 फाइल हो जाएंगी। अब सोचो 450 फाइल उसको अगर एक दिन में करना पड़े तो वो तो खोपड़ा फूक जाएगा। और देखा जाए तो सिर्फ अपेंड का जो टास्क है वही बहुत भारी हो जाता है। आई थिंक मेरे हिसाब से 2 से 3 घंटे तो उसको अपेंड करने में लगेंगे, और क्योंकि वो मैन्युअली कर रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। एरर भी होगा ही, ऐसा ना हो कि एरर ना हो, एरर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पहले मैं आपको बहुत बेसिक सा अपेंड बताता हूँ, फिर उसके बाद ये वाला बताऊंगा अपेंड। ये ऐसा क्या करें कि ये जो झंझट है, जो 450 फाइल की झंझट है, इसको डायनामिकली पावर पीआर में कैसे हैंडल कर सकते हैं, ताकि हमें ये नौटंकी करनी ना पड़े। मतलब जब भी फाइल आए, सिंपल सा एक तो बटन क्लिक करें और काम हो जाए उसका, ऐसे होना चाहिए सेकंड्स में, या सेकंड मिनटों में हो जाना चाहिए। ओके, इसको मैं बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं पावर बीआई के अंदर, फजी मशीन बंद कर देते हैं, बाद में कर देंगे।
अब न्यू सोर्स पे है, एक्सेल पे चले गए। पहले मैं मैनुअल तरीका बता रहा हूँ आपको, उसके बाद डायनामिक तरीका बताऊँ, उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बेसिक में चले गए, पेपर में चले गए, हम एक्सेल फाइल पे चले गए। पहले मैं सेंट्रल की फाइल उठाता हूँ। सेंट्रल की मैंने एक्सेल डेटा उठा लिया, क्या किया है सर, आगे डेटा कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया, बहुत बढ़िया। ये मेरा सेंट्रल का डेटा है, तो मुझे यहाँ पे सेंट्रल लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं फिर से आया, एक्सेल वर्कबुक किया मैंने, अब मैं नोट उठा लेता हूँ। ओके किया है, इसको नॉर्थ कर दिया। ठीक है, डेटा आ गया, सेम फॉर्मेट है, सेम नंबर ऑफ कॉलम। अब जब अपेंड हम करते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, पहली कंडीशन। उनके डेटा टाइप भी सेम होने चाहिए, दूसरी कंडीशन। और तीसरी, उनके नाम, कॉलम के हेडर के नाम भी सेम होने चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन, ये 3 रूल मैच नहीं किए तो आपका अपेंड फेल हो जाता है, मतलब अजीब सा रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं होगा कि वो मना कर देगा मैं अपेंड नहीं करूंगा, वो अपेंड कर देता है, बट वो रिजल्ट गड़बड़ा कर देगा। एक छोटा सा एग्जांपल, पहले हम नॉर्मल अपेंड करते हैं। मैं सेंट्रल की टेबल को नॉर्थ की टेबल से अपेंड करना चाहता हूँ। ओके, अगर आपको एग्जिस्टिंग टेबल में अपेंड करना है तो एग्जिस्टिंग टेबल को सेलेक्ट करो और अपेंड पे क्लिक कर दो। अगर आप चाहते हो कि नई टेबल बने तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करो और अपेंड कर दो एज न्यू, तो इससे एक नई टेबल बना के आएगा, एग्जिस्टिंग टेबल को नहीं छेड़े। फर्स्ट टेबल में नॉर्थ ले लिया, दूसरी टेबल में मैं ले लेता हूँ सेंट्रल, और सिंपल सा ओके कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पे है 6। तो एक नई टेबल बन के आई, अपेंड की, उस पे भी 6 कॉलम्स है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, आसान था यहाँ तक। ओके, अब मैंने बोला 3 रूल होते हैं यहाँ पे। पहला रूल है कि अपना नेम सेम होने चाहिए। इसे हम डेट 2 कर देते हैं। नेम यहाँ पे और इस वाले में नेम अलग अलग हो गया, तो नाम अलग हो गया तो सिस्टम हो गया परेशान। तो उसने रिजल्ट दिया, डेट यहाँ पे भी दिया और डेट अच्छा 2 यहाँ डन दिया। कर दिया। तो देखिए इसने कैसे चीजें खराब कर दी, अपेंड हो गया फेल यहाँ पे, 2 सेपरेट कॉलम कर दिया। क्योंकि उसके लिए 2 अलग अलग एंटिटी हो गई, इसलिए वो, उसके लिए तो कोई चारा नहीं है, उसको अपेंड पूरा करना है, तो उसने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। और सेकंड रूल क्या था, दोनों इक्वल कॉलम होना चाहिए, हम्म मतलब इसमें 5 कॉलम, नेम इसमें सेम 5 होना कॉलम। चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होने चाहिए। जी। जैसे मैंने बताया ये अपेंड कर देगा, अपेंड कर देगा, मना नहीं करेगा, पर हाँ, मतलब रिजल्ट अलग एडिशनल आ कॉलम जाते हैं। अगर ऐड कर देंगे, जिस टेबल में एडिशनल कॉलम है उसका डेटा आएगा, बाकी नीचे सारा नल आएगा, राइट? यस, अब मान के वही चलिए बोला। क्वांटिटी कॉलम यहाँ से उठ जाता है, अब होगा यहाँ पे 5 कॉलम। तो जैसे ही हम अपेंड करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी का तो नहीं था, अपेंड पहले किया नल इसने, आएगा, हाँ, यस, पर यहाँ पे इसने नल दे दिया, एग्जैक्टली। राइट। पर अगर आप कहो कि एडिशनल कॉलम डाल देते हैं, वो भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशनल डाल देते हैं। हम यहाँ पे ऐड पे चले गए, इधर आ गए, हमने यहाँ कहा 1 1 1 11 कर दिया। अब ये एडिशनल कॉलम होगा 7वां, तो ये क्या अपेंड कर देगा अभी, कोई दिक्कत नहीं। करेगा, लेकिन हाँ, नल आएगा बाकी। क्योंकि नॉर्थ वाले में तो था नहीं अवेलेबल, तो उसके लिए उसने नल दे दिया, और क्योंकि सेंट्रल में था तो उसने यहाँ पे 11 दे दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट दिखाते हैं, यहाँ पे भी कहानी खत्म हो जाती है। ओके, चेंज टाइप पे आ जाते हैं। अब प्राइस को मैं टेक्स्ट कर देता हूँ इधर, टेक्स्ट, टेक्स्ट हो गया, रिप्लेस करंट, यहाँ टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, और यहाँ पे है ये नंबर, नंबर, तो यहाँ पे हो गया, गुड यार, गुड। तो तो टेक्स्ट कॉम्बिनेशन वाला ही हो गया। हाँ, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई, क्योंकि सिस्टम कंफ्यूज हो गया ना। तो अब यहाँ पे सिस्टम कंफ्यूज हो गया, तो उसलिए आपको भी प्रॉब्लम करेगा अभी। जैसे पहले क्योंकि डेटा टाइप सेम था, पहले जो डेटा टाइप सेम था तो सिस्टम जानता था डेटा टाइप क्या रखना है। बट अब आपने उसको 2 तरह के डेटा टाइप की इंफॉर्मेशन दी, तो सिस्टम ने पूरे कॉलम का डेटा टाइप कंफ्यूज हो गया सिस्टम, इसलिए उन्हें यहाँ पे एनी डेटा टाइप कर दिया। तो इस वाले को नंबर बोल रहा है और इस वाले को टेक्स्ट बोल रहा है। तो 3 रूल का आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वियर्ड रिजल्ट दिखेंगे अपेंड में।
अपेंड हो जाएगा, पर 3 वियर्ड रिजल्ट देखेंगे आप। अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, इसको कर देता हूँ नंबर, होल नंबर कर दे या डेसिमल था, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 3 ना, सही किया, अब सही है जी। क्या आपको कोई सवाल है? क्या आपको कोई सवाल है? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे इस वाले एग्जाम्पल में प्रॉब्लम ये थी, अच्छा एक सवाल है हाँ राकेश, हाँ जी हाँ जी, अगर डेट का टाइप एक बार चेंज करोगे, डेट कॉलम का हाँ कर देते हैं। क्या करना है बताइए? कुछ करो, टेक्स्ट कर दूं? नंबर करो, नहीं तो टेक्स्ट करो। अच्छा, टेक्स्ट कर देते हैं। आपका रिजल्ट वियर्ड आएगा, बस ये है थोड़ा, तो आपको थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा वहां पर। ये देखिए, है ना वियर्ड, अच्छा ऐसे ही। तो वियर्ड रिजल्ट आएगा आपका। ओके, जैसे मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कि अभी आपके पास तो 4 रीजन का डेटा है। कितने रीजन का है? 4 रीजन का डेटा है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप जब डेटा ले रहे हो पावर BI के अंदर, आप मैन्युअली एक-एक टेबल उठा रहे हो, एक-एक फाइल उठा रहे हो। जब तक आपके पास ये फिक्स है, मतलब ये पता है आपको कि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ फाइल्स नहीं हो सकती है, तो आप मैनुअल इस तरह से 1 बाय 1 फाइल पिक कर सकते हो। जैसे मैं बोल रहा था, अगर आपके पास नंबर ऑफ फाइल्स लिमिटेड हैं और इसकी कंफर्मेशन आपको बिज़नेस से है कि यार ये नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ने नहीं वाले और बढ़ेंगे नहीं, के कोई चांस नहीं है, तो आप इसे 1 बाय 1 पिक करके पावर BI के अंदर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। प्रॉब्लम कब बढ़ जाती है और खराब हो जाएगी, जब आपको पता है कि यार नंबर ऑफ फाइल्स कितनी भी हो सकती है, वो आज 4 हैं, कल 15 हैं, कल 20, 100, 1000 हो सकती है। हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। तो इस सिचुएशन में हम एक-एक करके फाइल को पिक नहीं कर सकते। हमें एक डायनामिक अप्रोच चाहिए ही चाहिए, तभी हमारा काम होगा। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया कनेक्टर आता है हमारे पास, फ़ोल्डर, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। होम पे गए, न्यू पे गए, मोर पे गए। हमने यहाँ फ़ोल्डर पकड़ा और कनेक्ट कर दिया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल फाइल को नहीं पकड़ रहे हैं। जिस फ़ोल्डर में वो फाइल पड़ी हुई है, उस फ़ोल्डर को ही पिक करेंगे। उस फ़ोल्डर का ही रेफरेंस ले रहे हैं। अरे यार, ये मुझे ये वाला इंटरफ़ेस बड़ा गंदा लगता है। ऐसा नहीं आना चाहिए। उसकी जगह पे हम यहाँ पे आ गए। हम इस फ़ोल्डर के एड्रेस पे कॉपी कर लेंगे और यहाँ डाल देंगे और ओके कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये एक फाइल नहीं पकड़ेगा। उस फ़ोल्डर के अंदर जितनी फाइल है, सारी पकड़ लेगा। मतलब अगर बाय एनी चांस नंबर ऑफ फाइल ऊपर-नीचे हो जाती हैं, स्टिल फिर भी ये चलेगा। अब आप देख सकते हैं, उस फ़ोल्डर के अंदर इसने पकड़ी थी 5 फाइल। इसको समझने के लिए काम करते रुकिए। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको उठा के बाहर डाल देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए कि कितना बढ़िया है। अब यहाँ पे 4 फाइल हैं। अब यहाँ पे दिखा रहा है कितनी? 5। हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमें सही पिक्चर मिले। अब देखेंगे यहाँ पे आ गई 4 फाइल। अब इन 4 फाइलों का जो डेटा है वो इस कंटेंट के अंदर छुपा हुआ है। अब हमें इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, उसका तरीका बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम पे जाएँगे। वैसे आपके पास तरीका एक और भी है, पहले वो तरीका दिखाता हूँ, वो ज़्यादा आसान है। उसके लिए आप राइट क्लिक करो, पहले सारे कॉलम हटा दो, अननेसेसरी हटा दो सारे। यहाँ पे एक्सपैंड पे क्लिक करो, कंबाइन पे क्लिक करो। ये खुद ही सारा काम कर देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत फ्रेंडली है ना, इसलिए। तो सेव सेटअप पिक किया हमने यहाँ पे, ओके किया। अब देखो बिल्कुल चकाचक सारा काम फटाफट कर देगा। हाँ, तो कुछ कचरा भी बनाता है साथ में, और थोड़ा चलाना पड़ेगा उसको। ठीक है? सारा पेंट मार दिया इसने। कितना बढ़िया नहीं? बिल्कुल ही झकास। हाँ जी। इसका डायनामिक तरीका या इतनी, अब जैसे लेफ्ट ने बहुत सारी फाइल बना दी हैं। इसको हटाएँ कैसे? इसकी जगह पे दूसरा तरीका क्या है, जिससे हमें रिज़ल्ट भी यही मिले, इतनी सारी फाइल्स ना बने, मतलब क्वेरीज़ ना बने, इतने सारे स्टेप ना आएँ। कोई आसान तरीका, कोई इससे इसका अल्टरनेट तरीका, वो हम आपको
अगली क्लास में बताएंगे, कल सुबह 9 बजे 9 बजे 9 बजे। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछें, वरना करते हैं टाटा बाय बाय।